इम्पोर्टेंट। ये इंडियन ट्रेट है। आना चाहिए सभी लोगों को। सर हम टाइम मैनेजमेंट के क्लास में जी कभी कभी बोलते हैं कि हम महाकाल की पूजा करते हैं और काल की अवहेलना करते हैं। हाँ, जिस देश में मुहूर्त निकाला जाता है, पल सेकंड का भी बहुत बड़ा हिस्सा को मेंटेन करने की लोग कोशिश करते हैं, वहां हम लोग लेट हो जाते हैं। देखिए, भगवान का टाइम फिक्स होता है, हम ही लोग आगे पीछे हो जाते हैं। हाँ, ये बात ठीक है। बहुत सही। हाँ, ये बात भगवान ठीक। देर से नहीं आते हैं, तुरंत समय पर आ जाता है। प्रसाद साहब अभी तक नहीं आए, प्रसाद साहब को फोन करें क्या? अगले संडे के लिए चैतन्य सिंह आ गए, जो बेंगलोर से आ रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छे, वो अमेरिका से उन्होंने पेटेंट एंड ट्रेडमार्क पे डिग्री हासिल किया है और पेटेंट एंड ट्रेडमार्क पर बोलेंगे। शनिवार को ऐसा ही कोई शनिवार को ऐसा ही कोई हॉट डिस्कशन रख लेंगे, जिसमें पहले ही हम सोमवार को ये टॉपिक दे देंगे, सब लोग विचार करेंगे और एक आदमी लीडर होंगे और वो लीड करेंगे और अनुभवी आदमी, और सब लोग अपना अपना राय देंगे और राय दे करके हम लिख लेंगे उसको, लिख करके मिनिस्ट्री में भी भेज देखें क्या होता है। जंप करने से ही कुछ होता है। हाँ, नागेश जी गए हुए हैं, कहीं बाहर गए हुए हैं, देवघर या कहीं गए, ज्योतिर्लिंगम के कहा। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि आप वहीं से ज्वाइन कर लीजिएगा। बोलते अच्छा है। हाँ, अच्छा, आने पे रौनक रहती है थोड़ा। हाँ हाँ, हमने वेब ग्रुप बनाया कि सबको एक साथ 2-3-4 जगह हमको अपने हाथ से टाइप कर करके भेजना पड़ता था। आज पहली बार देख रहे हैं कि कुछ लोग कम हैं अभी। अब तक तो आ जाते थे सब लोग। नहीं, नहीं, कुछ इस बार लिंक में दिक्कत आ रही थी। कुछ लिंक अच्छा, में, लिंक हाँ, में दिक्कत आ रही थी। हाँ, हाँ, अच्छा हो जाता है कभी क्यों? कभी, क्या कहे। अच्छा, लिंक में है कुछ गड़बड़, कुछ था, अब ठीक हो गया, इसीलिए अब मैंने आपको दोबारा मांगा। 655 से ट्राई कर रहे थे, हाँ, समझिए 53-54 से ही जी, तब हमने फोन किया। बाद प्रसाद जी को फोन करें, मणिक कुमार दास को फोन करें। चंद्रेश्वर खान सर, और सर आजकल आप एमबीए की क्लासेस में लेक्चर ले रहे होंगे, तो यहाँ पर भी लोग पूछ रहे थे लखनऊ में, जो कई कॉलेजेस हैं, तो मैंने कहा कि सर से बात करो। आपका म्यूट है सर, म्यूट है, आवाज नहीं आ रही। नंबर दिया जा सकता है। हाँ हाँ सर, हाँ, अभी इधर से नहीं गए हैं, लेकिन
क्योंकि हमको जो बुलाने वाले थे जी वो अमेरिका चले गए, जो बिहेवियरल साइंस के देखते थे, जेवियर में से डॉक्टर त्रिपाठी। अच्छा अच्छा तो अच्छा आई एम लखनऊ में मेरा काफी हुआ है। अच्छा 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 आई एम लखनऊ में अच्छा जी। और लेकिन जब वो हर जगह जो जानने वाले लोग होते हैं ना, वो जी। XLRI में मेरे प्रोग्राम को अटेंड किए। वो हाँ तो बिल्कुल सही बात- कह रहे हैं सर। आईएम के स्टूडेंट्स के तो बड़ा फ्यूचर बहुत ब्राइट है सर। लेकिन नंबर ऑफ आयम्स जो बढ़ गए हैं, जी जी सर बैठे हुए हैं इसलिए बोल रहे हैं, अरुणेश्वर बाबू बैठे हुए हैं। IEMs XLRI नंबर 1 में जी इंडिया में मैं बोल रहा हूँ, और IEMs ABC हाँ ABC मतलब अहमदाबाद 1 नंबर में, हम्म। बेंगलोर दूसरे नंबर में, कलकत्ता तीसरे नंबर में। अच्छा अच्छा तो IEM बाय एंड लार्ज उसको करना है। वहाँ की जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है जी उसको टीचिंग से लेना देना नहीं है, क्योंकि बहुत जगह हमको लोग डायरेक्टर में बोले तो हम बोले कि हम तो पहले फैकल्टी को मजबूत करेंगे, तो बोले सर उसमें बहुत पैसा चला जाएगा। अच्छा अच्छा तो अब ये डायरेक्ट नहीं बोला जा सकता है, लेकिन बढ़िया फैकल्टी नहीं होगा जो डेडिकेटेड हो, जैसे अरुणेश्वर जी हैं मार्केटिंग में, तो स्टूडेंट को जो चाहिए वो कई दफा नहीं मिल पाता है। तो उस मामले में आप ये बोल सकते हैं कि जो भी प्रोग्राम किए जाएंगे, जी क्योंकि हमको इन लोगों का इसलिए इतने थोड़े से भगवती की कृपा से बोल रहे हैं, क्योंकि वो जब ज्वाइन करते थे XLRI IEMs वाले टेल्को में, जी तो हम 3 सप्ताह की ट्रेनिंग देते हैं, मतलब 37 साल दिए अच्छा अच्छा उनको करने के बाद भी, और उनके लिए ये बढ़िया होता था। तेज तो बहुत होता है। IIT और IIM को सर यहाँ बैठे हुए हैं, फायदा क्या है? हम भी जो XLRI में पढ़ना शुरू किए, अपनी मैं बोल दूं जब तक समय का उपयोग के लिए, तो हमको अपने बहुत विनय शुक्ला जी वेलकम। विनय शुक्ला जी वेलकम। तब हम पढ़ा पाएंगे IIT में और IIM। हम अपने नहीं पढ़े हैं तो हम नहीं पढ़ा पाएंगे। ऐसा तो हम क्यों उस ऐसा उद्देश्य क्यों से ज्वाइन। ऐसा क्यों है सर? प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम, कैसे हैं? सब ठीक ना? लेकिन सर ISB हैदराबाद को भी आप हाँ मैं भूल गया। ISB हैदराबाद हाँ ISB हैदराबाद भी बहुत आगे है, बहुत आगे चल रहे हैं और काफी अच्छा उनकी क्वालिटी हम बीच का है। हम वहाँ रहे हुए हैं 2 दिन। ISB हैदराबाद में 2 दिन रह के हमने देखा है एक कॉन्फ्रेंस में, वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी, प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। वो आपकी बात को मैं मानता हूँ, और वो ड्रॉ आउट भी करते हैं। मुनीश कुमार दास जी ज्वाइन करिए ना। ये तो नेशनल रिसोर्स माने जाते हैं। नेशनल रिसोर्स। कल के स्पीकर हर्ष जी आगे, कल के स्पीकर हर्ष जी आगे, इकोनॉमिक्स। हर्ष जी आपका स्वागत करते हैं हम लोग। हर्ष जी वेलकम। हर्ष जी वेलकम। गुड इवनिंग। यस सर। बुला हाँ प्रणाम सर, प्रणाम। आइए ना, सबको ही आ गए। हाँ ठीक है, ज्वाइन करते हैं। आपका कमी खेल रहा है। हाँ नहीं आइए आइए। गुड इवनिंग प्रोफेसर हर्षवर्धन जी ना? हर्षवर्धन जी, कल इनका है डॉलराइजेशन पर।
कल तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि राम मोहन साहब भी रहें। डीडॉलराइजेशन इंटरनेशनल फैक्टर है। एम प्रसाद साहब नहीं आए क्या आज? अभी वही उनको लगा रहे हैं, लग नहीं रहा है। कोई लिंकेज में गड़बड़ है आज। नहीं, लिंकेज में तो गड़बड़ नहीं, नहीं है। पहले काफी देर से लोग कह रहे थे मिल नहीं रहा है, 5 मिनट पहले। हो सकता है इस समय बेहतर हो गया हो। हाँ, ज्वाइन करिए ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक। सर को लिबर्टी दीजिए, सर का यदि मन हो तो, क्योंकि सुनाई पड़ी कि तबीयत ठीक नहीं है। ऐसा करते हैं कि खान साहब से शुरू करवा देते हैं, लोग आते रहेंगे। हाँ सर, है? हाँ सर का वैल्यूएबल टाइम भी है, राममोहन हाँ। सर का, और जो इश्यूज होंगे धीरे धीरे लोग पिकअप कर लेंगे उसको। जी खान साहब शुरू करिए आप। जी सर। जनार्दन जी आ गए, जनार्दन जी स्कॉलर आ गए। जनार्दन जी वेलकम। वेलकम। हाँ, जनार्दन जी आप आया करिए, आप क्यों गायब हो जाते हैं? नहीं, अभी कुछ म्यूट है सर का। सर का स्वागत है राममोहन साहब का, और वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू गेट हिम। ही इज सच ए स्कॉलर in the various kind of field that he knows in depth, and whatever he says, he sees the truth from various angles. Unless and until we know the complete kind of truth behind the subject, it becomes very difficult to have the big picture. Now, on whatever subject sir is talking, since he has studied a lot, he has varied kind of experience, and he has been a man of his choice, that whatever he has liked in the life, that he likes to do. So anything he takes up, he prepares a lot, thinks a lot, and put in front of the people. So all of us, we are very privileged to be with him. And whenever I interact with the people like sir, and especially sir, because having a great kind of respect, it's for me is directly Upanishad. That means sitting near, discussing the things, wisdom is flowing, and those who are with the matching the wavelength or create the similar kind of wavelength, try to receive that, they gain a lot. I would not like to take time of sir, and would request him to talk today. What you have kept is a very, very good kind of subject, and each one of us, after listening to sir, we can ask the question, we can participate, and as the various kind of illuminous people are there, let us make a document which we could forward to someone who can give a shape. So with sir, it is making, shaping, and treating of ideas. With this, sir, on behalf of the audience, on behalf of all of us, I salute you, greet you, welcome you, and at the same time would say that Amitabh ji is doing a wonderful job, that every week he is attempting hard to make it successful, which in turn gives, opens the avenues for very many people. Thank you very much, sir, for coming. Over to Amitabh ji. Amitabh ji, kindly request sir to start. शुरू करें हम बोलना। अमिताभ जी, सर सर कह रहे हैं स्टार्ट करें। बिल्कुल, बहुत अच्छा है सर। हाँ, अब सर स्टार्ट कर दें और अपनी बात रखें, और हम लोग स्टेप्स क्या लेना चाहिए, व्हाट स्टेप्स वी शुड टेक टू इंडस्ट्रियलाइज बिहार, नो, इस पे ज्यादा स्ट्रेस देंगे, बिकॉज कमियां तो बहुत हैं
और करप्शन भी बहुत है। और हम लोग इस एट दिस प्रेजेंट सिनेरियो व्हाट स्टेप वी शुड टेक सो दैट इंडस्ट्री कैन बी एस्टैब्लिश्ड इन बिहार। तो स्टेप नंबर 1, 2, 3, 4 करके ऐसे हम लोग डिस्कस करेंगे और पॉइंट बनाएंगे। पॉइंट बना के अब कुछ कॉन्क्रीट काम हम करना चाहते हैं। देखें भगवान सफलता दें, आप सभी का आशीर्वाद मिले तो करेंगे। तो और भी बड़े लोगों से हमने बात किया था, लेकिन पता नहीं क्यों आज प्रेजेंस कम है। हमेशा तो आजकल 40-50 लोग रहते हैं, लेकिन जितने हैं उतने सारे विद्वान हैं। और करहर्ष जी ऐसे इकोनॉमिस्ट, जोशी जी ऐसे लोग आ गए, जनार्दन जी ऐसे लोग आ गए, तो हमारे ख्याल से अच्छा निचोड़ निकाल के हम लोग रख लेंगे। और इस बीच में और लोग आते रहेंगे। तो प्रसाद साहब को हम लोग मिस कर रहे हैं। प्रसाद साहब को हमने लगाया है 2 बार, अब देखें फिर एक बार लगाएंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा राम मोहन साहब से स्टार्ट करने को। राम मोहन साहब जी नमस्कार। वेलकम सर। नमस्कार। आज का टॉपिक थोड़ा सा हैकनीड है। इस टॉपिक पर हजारों बार डिस्कशन हो चुका होगा, तो कोई रास्ता नहीं सूझता है। इसके हिसाब से मैंने कुछ लोगों से बात की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजमेंट से बात की, अब प्लानिंग कमीशन में 1-2 मेरे प्लानिंग कमीशन जिसको नीति आयोग कहते हैं उन लोगों से बात की। तो मैं इस टॉपिक पर जाऊंगा कि बिहार में पिछले 15 साल से स्पेशल पैकेज मांगने की मजबूरी है या बार बार मांगते हैं, लेकिन उसका क्राइटेरिया अभी तक फिल नहीं हुआ है। स्पेशल पैकेज मिलता है नॉट रिकरेंट पॉलिसीज पर इम्प्लीमेंट करने के लिए, कोई नया प्रोजेक्ट हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन या इकोनॉमिक ग्रोथ या न्यू प्रोजेक्ट्स टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। इन तीनों चीज में सेंटर ने, इस गवर्नमेंट ने, इसके पहले वाले गवर्नमेंट ने भी काफी रिक्वेस्ट किया बिहार से, लेकिन यहाँ से हर चीज आता है मेकिंग ऑफ बिल्डिंग्स एंड एग्रीकल्चर, इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। ये दोनों चीज स्पेशल पैकेज के फील्ड में नहीं आते। स्पेशल पैकेज इज फॉर, जैसे मैंने कहा था, न्यू एंटरप्राइजेस, मेनली टू डेवलप स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज टू बिगिन विथ, एंड सम हाई ऑर्डर इंडस्ट्रीज ऑल्सो, जिसे बैंक को इंस्ट्रक्शंस दिया जाए कि इनको हेल्प किया जाए। इस चीज में पिछले 12 साल से जहां तक हमने देखा है 12 प्रपोजल आए हैं, सब में वही चीज रिपीट करना है कि मखाना की खेती बढ़ानी है, पानी का ड्रिंकिंग वाटर कैपेबिलिटी और प्योरनेस बढ़ानी है, एग्रीकल्चर में और ट्रैक्टर्स खरीदने हैं। ये सब जो है स्टेट सब्जेक्ट है, स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं है। ये जो बिहार बार बार मांगते हैं और दुखी भी होते हैं, कहते हैं कि सेंटर हम लोगों को हेल्प नहीं कर रहा है कि स्पेशल पैकेज। इसका कारण हम बतलाते हैं कि क्यों बिहार में स्पेशल पैकेज पर जानते हुए कि क्या मांगना है उसको नहीं मांग के दूसरी चीजों पर ध्यान बटाते हैं। स्टेट सेंटर को या बैंक को या दूसरे फिक्की को या दूसरे को अपना प्रपोजल भेजती है, वो कोई भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से ज्यादा का नहीं आया है, वो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कनेक्टेड विथ एग्रीकल्चर। ये है ही नहीं। स्पेशल पैकेजेस के जो रूल तो कोई नहीं है, लेकिन ट्रेडिशन जो है कि लोग कैसे कैसे मांगते हैं। एक हम आपको एग्जाम्पल देंगे, उत्तराखंड का हमें पता लगा, अब तो नहीं लेते हैं स्पेशल प्रिविलेज, लेकिन लिया था उन्होंने स्पेशल पैकेज। तो स्पेशल पैकेज उन्होंने लिया था कि हमको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का सेंटर बनाना है उत्तराखंड में। इसमें हमको ऐसा हेल्प कीजिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस, वाटर सप्लाई एंड लेबर का प्रोक्योरमेंट में मदद किया जाए। ये उत्तराखंड में बहुत अच्छा उन्होंने किया। अभी देखिए कि भारत के 9% गाड़ियां उत्तराखंड में बन रहे हैं। ये स्पेशल पैकेज से शुरू हुआ था, स्पेशल पैकेज अब नहीं लेते हैं।
इम्प्रूव कर गया। उसके साथ साथ एंसिलरी इंडस्ट्रीज भी शुरू हो गया है, बढ़ते जा रहा है, सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट है अभी। अब बिहार में अभी तो हम लोग अब लोएस्ट पर पहुंच गए हैं। लोएस्ट डेवलपमेंट रिफ्लेक्ट करता है वीक गवर्नेंस का। अगर सरकार जब स्टेट का सरकार सिर्फ सेंटर के खैरात से जीना चाहती है, जितना अलॉटमेंट होता है उसी को पहले खा जाती है, उसके बाद सप्लीमेंट्री जब मांगती है ऑन स्पेशल पैकेज लिंक्स पर। बैंक से भी यही बात हुई कि बैंक में वहां कोई प्रपोजल ही नहीं आया है पिछले 10 साल से। बिहार गवर्नमेंट से जितना कहते हैं कि स्पेशल पैकेज हमको मिलना चाहिए, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मुझे बताया कि बिहार का तो कोई प्रपोजल ही नहीं है पिछले 10 साल से। प्रपोजल जो होगा लोकल लेवल में होगा कि किसी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अप्लाई कर दिया कि हमको 20 आदमी का फैक्ट्री बनाना है, इसके लिए मदद करिए, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोलती है कि जनरलाइज प्रपोजल लाइए, तो उसको हम सेंटर को भेजेंगे, दूसरे बैंक से डिस्कस करेंगे, पब्लिक सेक्टर बैंक से, उसके बाद आपको बतलाएंगे। अनफॉर्चुनेटली अब मुझे ताज्जुब हुआ कि पिछले 10 साल में एक भी प्रोजेक्ट बैंक्स को नहीं दिया गया है। बैंक का जो लोन देती है या सस्टेन करती है या डेवलपमेंट रिकरिंग कॉस्ट देती है, वो बेस्ड है ऑन अप्रूव्ड स्पेशल पैकेज ग्रुप्स। तो इसलिए बिहार सरकार को एक बार किसी विद्वान आदमी को, कोई एक्सपर्ट हो, कोई इस चीज पर काम किया हो, उसको स्पेशल पैकेज बनाने के लिए दिया जाए विथ ए गारंटी कि हम लॉ एंड ऑर्डर एंड लोकल फैसिलिटीज फुली प्रोवाइड करेंगे। लोकल फैसिलिटीज में सिर्फ स्किल्ड लेबर, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर का होता है। इसी के लिए सबसे पहले बिहार में इस पर काम करना पड़ेगा। एक बात यह है कि अब जब स्टेट को इंटरेस्ट नहीं है अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल रीजंस कि हमको स्पेशल पैकेज दिया जाए, तब बड़े बड़े सेमी इंडस्ट्रियल लोग हैं या बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं जो बिहार से भाग के सब फरीदाबाद और गुड़गांव में चले आए हैं। रियल एस्टेट में बहुत इन्वेस्टमेंट हुआ है यहाँ पर, बिहार का पैसा, उन लोगों को इंटरेस्ट कराया जाए। एक बात मैं कहना चाहता हूँ करप्शन के बारे में। करप्शन 3 स्टेज में होता है। एक कोई प्रोजेक्ट है, उसका प्री प्रोजेक्ट करप्शन, उसके बाद ड्यूरिंग प्रोजेक्ट करप्शन, और उसके बाद रिकरिंग करप्शन व्हेन द इंडस्ट्री सक्सीड, जिसको हफ्ता भी कहते हैं दूसरे लैंग्वेज में। इसमें रेस्पेक्ट में महाराष्ट्र, जहां पर कि करप्शन कुछ कम नहीं है, क्यों इतना प्रोग्रेस किया? क्योंकि वहां पर प्री इंडस्ट्री करप्शन बहुत के लिए वो नहीं है, ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट। भले उसके बाद जब शुरू हो जाए प्रोजेक्ट तो उससे काफी पैसा वसूला जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज, क्रिमिनल गैंग्स एक दूसरे के, और आप तो जानते हैं कैसे पॉलिटिकल करप्शन होता है इंडस्ट्री के ग्रोथ में। जहां जहां प्री प्रोजेक्ट करप्शन हुआ है, मतलब कि पहले पैसा दो तो तुम्हारा प्रोजेक्ट हम लगने देंगे, उस हिसाब से बहुत लोग भाग जाते हैं। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि 2007 और 2008 में जब रतन टाटा एक बार आए थे, सिंघानिया भी आए थे। सिंघानिया साहब को, जिनको मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ, वो एक टायर फैक्ट्री लगाना चाहते थे ऑन बॉर्डर ऑफ बिहार एंड झारखंड। वो कहते थे कि हमारा डिमांड बहुत ज्यादा है ईस्टर्न सेक्टर में, बंगाल से हम लोग डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। सिंघानिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्री बंगाल में ही है। धीरे धीरे वो वहां से बाहर जाना चाहते थे। तो यहाँ उस समय की सरकार ने कहा कि पहले दक्षिणा दीजिए तब आपकी बात आगे बढ़ेगी। ही केम फॉर ए डे, उसी दिन चलेगा कि जहाँ प्रोजेक्ट का नाम या क्या चाहिए हमको, क्या परमिशन चाहिए, उसके पहले ही बोलते हैं कि आप कितना खर्चा करेंगे।
तो एक ही दिन 24 घंटा रहे बिहार में चलेगी। रतन टाटा के साथ डिटेल्स तो नहीं पता है, वो भी आए थे बड़े शौक से। उनका भी यही था कि बिहार झारखंड के बॉर्डर पर हम करेंगे, क्योंकि झारखंड में उनका बहुत ज्यादा एंटरप्राइज है जो काफी प्रॉब्लम्स में आ रहा है, ग्रो नहीं कर रहा है। तो सोचा कि बिहार सरकार मदद करे कुछ लैंड एक्विजिशन वगैरह में। यहाँ भी वही कि दक्षिणा कितना दीजिएगा। तो ये सब प्रोजेक्ट जो है, ये तो दो बड़ी कंपनियों के बारे में जानते हैं। दूसरे कंपनी के बारे में यही होगा, जानते नहीं है, लेकिन सुना है कि ऐसा ही है। प्लानिंग नीति आयोग में भी कुछ लोगों से बात हुई पहले कि उन लोग सीरियस नहीं है, उन लोग को पैसा चाहिए, प्रोजेक्ट कुछ बना के दे देते हैं जो एकदम, जो उनका लिमिटेशंस है, जो गाइडलाइंस दिया हुआ है, उस पर नहीं बन रहा है बिहार से। इसके लिए उन्होंने कहा कि इसके लिए IAS ऑफिसर सबसे ज्यादा दोषी है, क्योंकि उनको बनाना है, उन लोग को बनाने की इच्छा नहीं होती। वो देखते हैं कि बनाएंगे तो इनको कितना पैसा मिलेगा, इससे सब मनी के हिसाब से काउंट करते हैं। इसमें ब्यूरोक्रेटिक फेलियर भी है बहुत, क्योंकि IAS ऑफिसर कोई जितने हाई पोजीशन में है, इंडस्ट्री में है या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में है, उन लोगों को सीरियस होना पड़ेगा। सीरियस होंगे और दूसरों से अपने लेवल पर कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर नहीं बनाएंगे, बाहर का या बिहार के ही जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उसमें नहीं लगेंगे। जितना बिहार का प्रपोजल होता है इंटरनली भी, उसमें लूप होल बहुत होता है। उन लूप होल को स्टिक करने के लिए महाराष्ट्र मॉडल इज द बेस्ट। वहाँ का इंडस्ट्री है, वहाँ जैसे कोई इंडस्ट्रियल हाउस कुछ बनाना चाहती है तो सरकार को अपना प्रपोजल भेजती है कि हमको इतना जमीन चाहिए, इतना लेबर का एक्सेस चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर का अच्छा सिचुएशन चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी इतना चाहिए, पानी इतना चाहिए, और लीन सीजन का इंश्योरेंस चाहिए। मतलब कोई बहुत सारी फैक्ट्री हैं जो साल भर फुल कैपेसिटी पर नहीं चलती है, तो लो कैपेसिटी वाले, जिस समय उसका लो कैपेसिटी हो, उसके लिए सरकार की तरफ से समझदारी दिखानी पड़ेगी कि हम लेबर का छटनी करेंगे या लेबर को लो सैलरी देंगे। इस पर भी सरकार मान गई कि ये तो सब इंडस्ट्रियल हाउस करते हैं, भले पता नहीं चलता है। जैसे कहा जाता है कि अंबानी वगैरह हैं तो बहुत लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, पता नहीं, शायद आजकल 5 लाख एम्प्लॉय की है, लेकिन सबको साल भर सेम सैलरी नहीं मिलती। वहां पर प्रोडक्टिविटी रिलेटेड है, सीजनल फैक्टर्स हैं, उनको अपने कैपेसिटी को डाइवर्सिफाई करने के लिए इंटरनल ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे किसी आदमी को 1 लाख रुपए का पैकेज पर मंथ मिल रहा है, और कंपनी जो है सो थोड़ा सा अच्छा नहीं कर रही है, प्रॉफिट नहीं कर रही है, तो निकाल देगा, लेकिन थोड़ा सा प्रॉफिट कम हो रहा है तो उसको साइडवेज शिफ्ट करेगा, दूसरे एंटरप्राइज में लगाएगा। इसके लिए सरकार की भी परमिशन, सहायता चाहिए। तो देखिए, पैसा बहुत है, मार्केट में भी है, बैंक्स में भी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास भी। इस पैसे की बहुत जरूरत है इंडस्ट्री चलाने के लिए। अब प्रायोरिटी सेट करना होगा। एग्रीकल्चर और मखाना और चना का प्रोडक्शन हम 3% बढ़ाने वाले हैं। ये प्रपोजल है कि 3% बढ़ाने के लिए हमको स्टेट सेंटर से पैकेज मिलना चाहिए। तो ये सब बेवकूफी है एक तरह से, जब जानते हैं सब लोग। IAS ऑफिसर जिसको डील करते हैं, मिनिस्टर लोग को तो भले हम निप्पड़ गंवार समझते नहीं, समझते हैं उन लोग सब चीज, उन लोगों की भी बहुत बड़ा डिफेक्ट है कि ठीक से प्रोजेक्ट नहीं करते हैं बिहार को। और मॉनिटरिंग अथॉरिटी एक होनी चाहिए बिहार, जो इंडस्ट्रियलिस्ट जो बाहर के आए या बिहार के ही जो बाहर चले गए हैं वापस बिहार में आए, उनको एक अश्योरेंस देना होगा कि आप आइए, यहाँ आपको काम करने दिया जाएगा। चंदा लेंगे लेकिन काम शुरू हो जाएगा, हो जाएगा तब लेंगे। यही एक डाइकोटमी है। देखिए इसको कैसे सुधारा जाए। दूसरे स्टेट्स लोग काफी सुधर गए हैं, जैसे आंध्रा जो है उसको भी एक पैकेज मिला था, भले ही सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑपोजिशन वाली सरकार थी, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा प्लान बनाया
ये मैं बात कर रहा हूँ जब तेलंगाना और आंध्रा अलग हुए थे, तो आंध्रा के पास कुछ नहीं बचा था, तो उन्होंने बहुत अच्छा प्रपोजल बनाया न्यू कैपिटल्स बनाने के लिए, न्यू इंडस्ट्रियल सेंटर्स अराउंड द न्यू कैपिटल, क्योंकि वो कैपिटल को बढ़ाना चाहें। तो उनसे सीखना चाहिए, नहीं सीखते हैं, ये तो अनफॉर्चुनेट है। आप लोगों को पता ही होगा कितने सारे इंडस्ट्री बिहार में रीजनेबल, स्पेशली मीडियम साइज की इंडस्ट्री है, मीडियम टुवर्ड्स अपर साइड की इंडस्ट्री, सब छोड़ के भाग गए। उनको वापस बुलाना होगा, नया नहीं आएगा जब तक कि पुराने जो हैं, जो यहाँ सक्सेसफुल थे, जैसे दालमिया का एक एग्जाम्पल दे रहे थे, क्यों भागे हैं? लॉ एंड ऑर्डर के कारण भागे, चोरी चमारी के चक्कर में भागे। तो उनको बुलाइए। जब तक ये पुराने इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ से जो भागे हैं वापस नहीं आएंगे, तब तक नया कोई नहीं आएगा। ये इंडस्ट्रियल रूल है। तो इसके लिए कोशिश करनी चाहिए, उनको अश्योरेंस देना चाहिए कि ये सब फैसिलिटी सरकार देगी। सरकार को बहुत देना पड़ता है, समझते नहीं है लोग, लेकिन इसके लिए आप लोगों को सजेशन होगा। हम तो बिहार के 2-4 IAS अफसर से बात किए, बोले वहां नहीं, कुछ पहले ही कहते हैं वहां कुछ नहीं हो सकता। लगे हतोत्साह हो गए हैं बिहार के पॉलिटिक्स से। ये पॉलिटिकल डिसीजन होता है, हाउ टू गेट मोर मनी फॉर द स्टेट थ्रू बैंक लोन्स एज वेल एज स्पेशल पैकेज। आप लोगों के पास कुछ आइडिया हो तो बतलाइए। हमको तो नहीं लगता है कि प्रेजेंट सेटअप इन बिहार इट हैज एनी रीजन टू डेवलप, क्योंकि इच्छा ही नहीं। और करप्शन जो है एकदम घुस गया है एट ऑल लेवल्स। इवन बिफोर ए प्रोजेक्ट स्टार्टेड, पहले पैसा, उसके बाद अप्रूवल मिलेगा, उसके बाद अप्रूवल मिलने के बाद जब फैक्ट्री लगाएंगे उस समय पैसा, फैक्ट्री चल रही होगी उस समय पैसा, और उसके अलावा कि हमारे आदमी को वहां रखिए जॉब में। ये सब इंडस्ट्रियल, ये सोशल फैक्टर है जिससे कि इंडस्ट्रीज आना नहीं चाहती। बिहार के भी एक नाम नहीं बतलाएंगे, बिहार के बहुत बड़ा ऑटोमोबाइल डिस्ट्रीब्यूटर है यहाँ फरीदाबाद में, 100 अरब का उनका बिजनेस हो गया आजकल। ऑटोमोबाइल बेचते भी हैं, स्पेयर पार्ट भी बनाते हैं, मेंटेन भी करते हैं, बस बॉडी बनाते हैं। वो कहते हैं हम बिहार नहीं जाएंगे वापस, वहां तो पता नहीं चलता है किसको किसको पैसा देना। जो आदमी को दिया तो दूसरा आदमी पहुंच जाता है कि उसको क्यों दे दिया, हमको क्यों नहीं दे रहे, हमको नहीं जाना बिहार। ये एक एटमोस्फियर बन गया है जिसका पॉलिटिकल रीजन है लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ब्यूरोक्रेट्स। IAS ऑफिसर्स जो मेरे कोलीग हैं उनको कहते हैं क्यों नहीं करते। एक बड़े मेरे बैचमेट हैं बिहार में, 5 साल तक होम सेक्रेटरी रहे, उनसे आज दोपहर को ही बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं कर सकते ना। IAS ऑफिसर जो है तो अपना देखता है कि सब लोग पैसा बना रहा है तो हम भी पैसा बनाए, काम करने की कोई जरूरत ही नहीं। तो मेरा इतना ही सजेशन, इतना ही सबमिशन है, इस पे आप लोग कुछ कहिए। हमने बहुत नेगेटिव बोल दिया बिहार के बारे में, लेकिन हमको पॉजिटिव कुछ दिखे तो बोले। जी नहीं सर, आपने बहुत अच्छा बताया सर। और बहुत सारा फैक्टर सर ने बताया, और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जैसे मखाना वगैरह ये सब इंडस्ट्री छोटा मोटा इसका खोला जा सकता है, लेकिन लैक ऑफ इंटरेस्ट इन्होंने बताया, लैक ऑफ इंटरेस्ट है, कॉपरेशन लोगों की नहीं मिलती है, और लोग जो बाहर चले जाते हैं वो वापस यहाँ पे आना नहीं चाहते हैं। और एक आश्चर्य की बात है कि बिहार के लोगों ने भी, हमारे कई मित्र हैं जो दिल्ली में, फरीदाबाद में और जयपुर में मतलब अपना इंडस्ट्री खोले और बहुत सक्सेसफुल चला रहे हैं। वो लोग कारपेट का बिजनेस और क्या क्या बिजनेस कर रहे हैं, फैक्ट्री चला रहे हैं और बहुत अच्छा चल रहा है। तो प्रश्न ये है कि यही बिहारी लोग जा करके बाहर में इंडस्ट्री खोल लेते हैं, इस्टेब्लिश कर लेते हैं और अच्छा चलाते हैं, और हम लोग अपने बिहार में नहीं चला पाते हैं। सर ये जनार्दन जी आप कुछ सजेशन दीजिए, आप बहुत विद्वान आदमी हैं और बहुत दिन से बिहार के एडमिनिस्ट्रेशन में रहे हुए, ICR में काम किए हुए हैं,
वहां पर आशुतोष उपाध्याय भी आने वाले थे, लेकिन अभी मार्केट निकल गए, अभी उन्होंने फोन किया, हमने सबको फिर से फोन किया था। तो जनार्दन जी का सजेशन सुनेंगे और फिर अपने इकोनॉमिस्ट हर्ष साहब का सजेशन सुनेंगे। 23 ईयर्स ओल्ड ओनली इकोनॉमिस्ट हमारे हर्ष साहब कल भी बोलेंगे, तो उनका भी सजेशन सुनेंगे और क्या अभी एट प्रेजेंट मोमेंट में हम लोग को करना चाहिए जिससे कि हम लोग इंडस्ट्री स्टैब्लिश कर सके। और बिहार में जो उद्योग बिहारी लोग लगा रहे हैं वो लगा करके यहाँ पे बाहरी लोगों को भी आकर्षित करें, टाटा बिरला डालमिया इन लोगों को बुला करके यहाँ पे बिजनेस स्टैब्लिश करने का प्रयास करें। ऐसा क्या करना चाहिए जनार्दन जी? सुनील साहब भी आ गए, सुनील साहब भी बहुत अच्छे जानकार, सुनील साहब है, मणि कुमार दास हैं, ये लोग बहुत अच्छे अच्छे सजेशन देंगे और हम लोग स्टेप्स नोट करके उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे। हम लोग छोटे छोटे चीज नहीं है, हम लोगों का ग्रुप बहुत अच्छा है, हमारे ग्रुप में बहुत प्रभावकारी और बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। हम लोग उन सब मिल करके सजेशन दे करके कुछ न कुछ करेंगे तो थोड़ा सा 1 इंची तो गाड़ी बढ़ेगी। जनार्दन जी, जनार्दन जी प्रणाम, सबको मेरा प्रणाम। विशेष करके अपनी विद्वान वक्ता जो इस पर प्रकाश डाल रहे थे, उन्होंने बड़े ही विस्तार में बहुत सारी ऐसी बताई, खास करके कहाँ हम लैग करते हैं और कहाँ हम ऐसे चीजों को देखें जो हमें रोकती है उद्योगीकरण करने में। लेकिन मैं जिन चीजों पर बात करूंगा वो मेरे अनुभव के आधार पर होगा, ना मैं किसी दूसरे की क्या बात करूंगा और ना मैं उस डार्क साइड पर जोर दूंगा, क्योंकि अगर हम पढ़े लिखे हैं, अगर हम समाज में आगे हैं, तो हमारा काम ये है कि हम होप को जिंदा रखें और होप को कहें कि हो सकता है और होगा और ये होना है। बिहार को में कमियां हजारों हो सकती है, लेकिन ये कहना कि हम इस कारण से ऐसे हो गए हैं और ये अगर हो गए हैं तो हमने अपना ठीक से स्वॉट एनालिसिस किया नहीं था। और मैं आपको बताऊं कि मैं भारत सरकार के साथ था और मैं वो ऐसे जगह पर था जहां से मुझे कोई जरूरत नहीं थी कि करे, लेकिन जब आप सोच लेते हैं तो एज ए डायरेक्टर ऑफ मखाना रिसर्च मैंने ये एक विजन सोचा कि क्यों नहीं इसको हम लोग इंडस्ट्री में डालें। और आपको बताएं कि उस जमाने में जिसको सो कॉल्ड लोग कहते हैं कि जंगल राज था, और ये जिसका पिक्चर अभी हमारे माननीय वक्ता दे रहे थे कि वो उस जमाने में हमने एक नॉन हैंड टच एक मखाना की ऐसी ऑटोमेटिक फैक्ट्री लगाई जो आज 100 करोड़ का काम कर रही है और उसने मखाना को पूरे दुनिया में एस्टैब्लिश कर दिया। हम लोग ने जब मखाना में काम शुरू किया था, जब मैं पहला डायरेक्टर हुआ था, तो मैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में देख रहा था तो लिखा हुआ था मखाना इज एन ऑर्फन क्रॉप। और जब हम उसको मखाना को हम आगे बढ़ा सकते हैं, ये हमारा विल है, ये हमारा डिटर्मिनेशन है और ये हमारा अगर ये है, तो ये सब जो छोटी मोटी चीजें जिसको आप कहते हैं कि हफ्ता और रंगदारी, ये सब रास्ते में नहीं आती है। ये सब हमारा ये बहाना है जिससे हम काम नहीं करना चाहते। एक्चुअली अगर आप ठीक से देखें बिहार में तो हम थोड़ा पीछे हो गए। अगर पीछे के हिस्ट्री को देख करके आप कुछ लर्न करना चाहें तो बिहार में इतनी बढ़िया बढ़िया फैक्ट्री थी और अच्छी अच्छी चीजें पकती थी जो पूरे जगह जाती थी, कैसे खत्म हो गया? उसका सारा कारण एक ये है कि हमने कभी भी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री से टेक्नोलॉजी बेस्ड पर हमने कन्वर्ट नहीं किया। जितने हमारे शुगर के मिल थे, जितने हमारे कपड़े के मिल थे, जितने साइकिल के मिल थे, वो इसीलिए हुए कि हम अपनी, और अब जो टाइम आ गया है उसमें टेक्नोलॉजी बेस्ड करना चाहिए। और ये भी बात मुझे पच नहीं रही है कि हमारा केस बनता नहीं है कि हम इसमें, मेरा पूरा केस बनता है। हम वो राज्य हैं जिसमें हम मिनरल में पूरे देश में आगे थे और मिनरल के निकालने और उसके परिसंस्करण से ही काफी कुछ हमारे एम्प्लॉयमेंट और हमारी जनरेशन मनी की होती थी। लेकिन एक स्टेट को बदल देने के बाद जो कमजोर हिस्सा होता है उसको लिए जरूरत है
लेकिन ठीक एक बात उन्होंने बहुत अच्छी कही कि हमने एक विनिंग प्रोजेक्ट कभी जमा नहीं किया। और आज के दिन के मुझे ये शौक लगा कि हम अभी भी भारत सरकार को या हम अपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंकिंग को नहीं दे पाते, क्योंकि हमारी जो थिंक टैंक है यहाँ तक नहीं सोचती है कि हम किन चीजों, हम छोटी छोटी चीजों के लिए ही पर सोच लेते हैं। एक्चुअली अब जरूरत है, अगर बिहार के इंडस्ट्रियलाइजेशन की है, तो वो माइक्रो लेवल या मीडियम लेवल पर तेजी से विकास नहीं होगा। अभी हमें लार्ज इंडस्ट्री की जरूरत है, और लार्ज इंडस्ट्री का एक इको सिस्टम ऐसा होता है, एक डायनेमिक्स ऐसी होती है कि वो अपने साथ और बहुत सारी एक्सेलरी इंडस्ट्री बनाती है, और जब वो बनाती है तो उसमें टेक्नोलॉजी भी लगता है, फाइनेंस भी लगता है, मैन पावर भी लगता है, और सबसे बड़ा, क्योंकि हम फ्यूचरिस्टिक मार्केट को देखते हैं, तो हमारा एश्योर्ड मार्केट होता है। हम छोटी चीजें, राम मोहन जी बड़े अच्छा बात बता रहे थे कि अगर छोटी चीजों को प्रोड्यूस करेंगे तो उसका मार्केट में कंपटीशन इतना हाई है कि प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है, और शायद हम उन देशों और उन राज्यों से कम्पीट नहीं कर पाए जो ये है। लेकिन सचमुच में मैं ऐसा समझता हूँ कि बिहार सरकार के साथ ये ज्यादती है कि अगर हम नहीं सक्षम हैं, तो क्या नीति आयोग का ये काम नहीं है कि बिहार के लिए एक बड़े चीजों को, और उस चीज में जिसमें हम जा सकते हैं जो हमने कभी सोचा नहीं, बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्री, नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्री, स्पेस बेस्ड टेक्नोलॉजी, ड्रोन बेस्ड टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिसिटी, और क्या क्या ऐसे ऐसे चीजें हैं जो आने वाले दिनों में इंडस्ट्री को रूल करेंगे। अब वो खुरपी और कुदाल बनाने वाला जमाना नहीं है, अब जमाना ऐसा है कि अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो इस लेवल पर सोचिए जहां आप आगे जा सकते हैं। तो हम समझते हैं कि हम जैसा करते हैं, हमारे सारे एमपी इस बात पर जोर दें और सारी जनता भी दे, क्योंकि ये पॉलिसी का सवाल है, और पॉलिसी ऐसा बने कि बिहार के साथ वो व्यवहार सौतेला नहीं होना चाहिए, और नीति आयोग एक अलग से थिंक टैंक बना के, एक अलग कॉन्सेप्ट बना करके इसके लिए एक बड़ी टेक्नोलॉजी का से बेस्ड ये बनाए, और फिर उस पर हम काम करें, और उसके साथ साथ इसके लिए जो छोटी इंडस्ट्री होगी वो अपने आप आने लगी। क्योंकि हमारा स्ट्रेंथ अभी तक एग्रीकल्चर में रहा है, और आज भी है, इंडस्ट्री नहीं रहने से, लेकिन एग्रीकल्चर हमारे फूड सिस्टम और न्यूट्रिशन सिस्टम को सपोर्ट जरूर करेगा, लेकिन वो प्रॉस्पेरिटी और प्रोग्रेस में उतनी मदद नहीं करेगी जितनी लार्ज स्केल इंडस्ट्री कर सकती है, क्योंकि वो जनरेट कर सकती है पैसा, जनरेट कर सकती है एम्प्लॉयमेंट। मैं चूंकि एक सक्सेस स्टोरी हूँ बिहार में, मैंने इकलौता मखाना का एक फैक्ट्री ऐसा किया जिसमें आज 200 आदमी काम डायरेक्टली करते हैं, और जिसमें 4000 आदमी इनडायरेक्टली लगे हुए हैं। अगर हम सिर्फ रिटेलर और बाकी को छोड़ दे तो ये प्रोडक्ट होता है, और वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी और फूड सिक्योरिटी में देता ही है, साथ साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग और मेडिसिनल फूड की भी बात करता है। तो हम चीजों को अगर इस दृष्टिकोण से, मैं समझता हूँ कि हम अभी की सरकार को, या कोई भी सरकार हो, क्योंकि सरकार कहीं बाहर से आती नहीं है, वो हमारी ही सरकार होती है, और उसको दोषारोपण करने हम ही उसके ब्यूरोक्रेट हैं, हम ही टेक्नोक्रेट हैं, और अभी टैक्स पेयर भी है। तो हम इस बात को करें कि बिहार बदल सकता है, और बदलने के लिए हमें उस विल की जरूरत है जो हम क्रिएट करें। और सचमुच में एक अब ऐसा मौका आ गया है कि बाकी लोग कुछ कुछ करके आगे कर चुके हैं, हमारा तो वर्जिन एरिया है, हम तो बड़े प्रोजेक्ट के साथ काम कर सकते हैं, और ये बड़े प्रोजेक्ट को विनिंग प्रोजेक्ट का प्रपोजल बनाना हो सकता है जनार्दन जी का या हम लोग हैं, हम लोग के बस का नहीं हो, लेकिन लोग जो जानते हैं उनकी मदद से बनाया जाए। और फंड की जरूरत नहीं है, नॉट ओनली, बहुत ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके लिए देने को तैयार है, लेकिन उसमें पता उन लोगों को चले। और ये जब हम टेक्नोलॉजी बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे, हम उस इंडस्ट्री की बात करेंगे जिसका डिमांड ऐसा है जो आगे आने वाले दिनों में हर लोग को होगा, हर कंटिनेंट में होगा, हर ये में होगा, तो आप पाएंगे कि वो हो सकता है। मैंने एक बार अमिताभ जी को कहा था कि हम लोग एक सेक्टर जो नए फ्यूचरिस्टिक एरिया हैं जहां हम लोग जा रहे हैं, जो हमारे यहाँ के लोग जानते ही नहीं हैं और नहीं बनाना है, जिसमें हम शुरू में ही जिसको कहते हैं कि ले लें, चाहे वो डिफेंस का एरिया हो, चाहे स्पेस टेक्नोलॉजी का हो, या और उस पर हम जोर दे करके एक
टास्क फोर्स बना करके करें। अगर हम समझते हैं नीति आयोग के लिए ये बहुत आसान बात है कि वो एक कर सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा है जब बड़ी-बड़ी जो इंडस्ट्री आती है, जैसे अभी देखिए गुजरात में जो भी होता है, अब उसके पीछे पॉलिटिकल कारण होंगे, जो भी बड़ी इंडस्ट्री इंटरेस्ट लेती है उसको रोजी पिक्चर गुजरात के बारे में बताए। ये तो आपका है कि आप चीजों को प्रेजेंट कैसे करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ देश के नेतृत्व को या राज्य के नेतृत्व को से रोजी पिक्चर नहीं, रियलिस्टिक पिक्चर दीजिए। और जब रियलिस्टिक पिक्चर दीजिएगा तो आपको ये पता चलेगा कि वी नेवर लैक इन एनी ऑफ द एरिया इन कंपैरिजन टू द स्टेट लाइक महाराष्ट्र एंड ये। जहां तक करप्शन की बात करते हैं, मैंने लगभग हर स्टेट में काम किया है और विदेश में भी काम किया हो, मैं ये जानता हूं कि हम बदनाम कुछ ज्यादा है बिहारी, लेकिन ऐसा बात नहीं है। हम 10, 20, 50 रुपया के लिए जरूर बिक जाते हो, लेकिन जो महाराष्ट्र और ये में कि खोखे में जो लोग लेते हैं, बिहार में वैसा अभी कोई हफ्ता सुनने वाला नहीं हुआ है जो गुजरात में और अथी होता है। ये सब कहने की बातें हैं, नहीं करने वालों के लिए है। हमें तो ये तैयार होना है कि हम वो इकोसिस्टम तैयार करेंगे, और वो हम ही कर सकते हैं, क्योंकि वी आर द पीपल हु वांट्स द इंडस्ट्री। क्योंकि हमारा एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा ये हो गया है और एग्रीकल्चर पर इतना ज्यादा वर्डन है। आप देखे होंगे माइग्रेशन के समय हम ये खुल के सामने आ गया था कि हमारा एग्रीकल्चर कितना बर्दाश्त कर सकता है, नहीं बर्दाश्त कर सकता। इवन एग्रीकल्चर में अगर हम मॉडर्नाइजेशन ले, टेक्नोलॉजी को दे, तो वहां से और आदमियों को बाहर करनी है, तो वहां हम स्किल पर जोर दे करके ये करके हम कर सकते हैं। लेकिन आइए हम लोग एक और बड़े प्रोग्राम में हिस्सा लें, जहां हम 3-4 ऐसे एरिया को सेलेक्ट करें जो अभी तक हम लोगों ने सोचा नहीं, और वो जो चाहे पहले के सरकार या अभी की सरकार सोचती है बड़े बड़े मेगा इंडस्ट्री की बात, बड़े बड़े फ्यूचर में आने वाले डिमांड की बात, उस पर एक प्लान बनाने के लिए भारत सरकार को, नीति आयोग को और बिहार सरकार अपने पर भी, क्योंकि जो फीडबैक है और जो बेसिक डेटा और इंफॉर्मेशन है वो हम ही को देना है। हालांकि ये सब डेटा सबको मालूम है। सर ने बड़ा अच्छा कहा कि हमने कई बार बिहार को इंडस्ट्रियलाइज करने के लिए मीटिंग की है और ये सब किए हैं, लेकिन अब जरूरत है कि 10 वर्ष आगे देखते हुए, 15 वर्ष आगे देखते हुए, अगर आप 3 जिसको हम कहते हैं कि एक साउथ बिहार के लिए, एक नॉर्थ बिहार के लिए और एक सेंट्रल बिहार के लिए, अगर 3 बड़ी इंडस्ट्री जो तीनों डाइवर्सिफाई एरिया में हो और तीनों स्पेशलाइज एरिया में हो और तीनों फ्यूचरिस्टिक एरिया में हो, भले वो इतने हाई टेक्नोलॉजी के हो जिसमें सारी टेक्नोलॉजी हमको बाहर से खरीदनी पड़े या उसको हमको उसके पेटेंट का कॉस्ट देना पड़े, लेकिन अगर हम वो करेंगे तो हमारे जो ग्राहक होंगे, जो हमारे खरीदने वाले होंगे, वो बाहर के लोग होंगे और एश्योर्ड रहेगा, हम उनके ऑर्डर पर बनाने लगेंगे और ये हो सकता है। और ये तो सब कोई जानता है कि लैंडलॉक स्टेट में लिमिटेशंस होते हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी भी यही होती है जहां हम वो कर सकते हैं, वो हम अपने ये में कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहता था, हालांकि उन्होंने थोड़ा मुझे डिमोरलाइज कर दिया। एग्रीकल्चर को मैं समझता हूं कि अभी भी, जैसे खास करके एक जान लीजिए कि जितना एक ऑटोमेशन हुआ है, उस ऑटोमेशन के लिए जो इंडस्ट्री की जरूरत है, जो ट्रैक्टर्स के लिए या जो हार्वेस्टर के लिए, जो प्लांटर के लिए, ऑटोमेटिक ये सब के लिए जरूरत है, उनकी मशीनों के लिए भी अगर आज एक हार्वेस्टर बिहार में खराब हो जाता है तो वो चंडीगढ़ से बन के आता है, कोई हो जाता है तो कोई छोटी चीज नोएडा, हम उन सब चीजों को कर सकते हैं। उसमें हमारे थोड़े बिल की और थोड़े प्लान में कमी हो जाती है। और ये तो अब तो ये आपको मैं बताऊं, इवन बाहर के लोग भी जो इंडस्ट्री लगाते हैं, ये सब जो छोटी मोटी चीजें जो अगल बगल के लोगों को खिलाने पिलाने वाला है, उसका तो मार्जिन रखते हैं। That comes when we set the prices, और जब हम ब्रेक इवन पॉइंट बनाने की कोशिश करते हैं या प्रोजेक्ट में जो कॉस्ट का डेवलपमेंट करते हैं। हाँ, ये जरूर है कि इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो वो, लेकिन ऐसा ये भी नहीं है कि बहुत दूसरे राज्यों से खराब है। अभी भी हम बड़े अच्छे हैं, क्योंकि दूसरे राज्यों में जो हो रहा है मैं देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि ये सब तो वे ऑफ लाइफ है। अब हमको उसी में रास्ता निकाल के एक रोल मॉडल के रूप में करना है। हम समझते हैं कि हम लोगों का एक्सपीरियंस ऐसा है
जिसमें हम उन नए एरिया का, जिसको मैंने कहा कि बीटी, एनटी, एसटी, डीटी, इन सब नए टेक्नोलॉजी पर ध्यान दें और उसमें कमर्शियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन के जो स्कोप बनते हैं, जिसको अब एडवांस कंट्री या ज्यादा दूर जाने की क्या जरूरत है, जिसको चाइना पहले पकड़ लेता है या रोक लेता है, उसको हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। वेरी थॉट प्रोवोकिंग, और ये जरूरत है जिस पर एक सीरीज ऑफ टॉक होना चाहिए और एक हम लोगों को काम करना चाहिए। धन्यवाद। एक चीज कह रहे, एक चीज मैं खुद कहना चाहूंगा। आप, मैंने एग्रीकल्चर सेक्टर मखाना का नाम लिया, बुरे सेंस में नहीं, मैंने कहा कि उससे आगे क्यों नहीं बढ़ते हैं। दो एरिया हैं जिसमें बिहार में 2-3 अपॉर्चुनिटी मिस कर गया। इलेक्ट्रॉनिक्स, विच मीन्स कंप्यूटर एंड अलाइड थिंग्स, एंड डिफेंस इंडस्ट्री। बिहार में एक भी डिफेंस इंडस्ट्री नहीं है। हिंदुस्तान में हम समझते हैं कि 12-13 स्टेट्स में कुछ न कुछ डिफेंस प्रोडक्शन, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर कुछ न कुछ कर रहे हैं, अब बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, जिसमें ये प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग भी सजेस्ट करती है कि नया सेंट्रलाइज्ड इंडस्ट्री, दैट मीन्स डिफेंस इंडस्ट्री जो है सिर्फ बिहार के लिए नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के लिए है, उस पर जोर देना चाहिए। वही चीज नहीं बनाइए जिसको बिहार में कंजम्पशन हो, ऐसी चीज बनाइए जो बिहार से दूसरे स्टेट्स में एक्सपोर्ट कर सके और इंटरनेशनली एक्सपोर्ट कर सके। बिहार में है फैसिलिटी, लोगों को एक्सपीरियंस होगा। बात करें। और दूसरी चीज है कि जैसे कोई भी प्रोजेक्ट लगाए जो नया, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का हुआ या सॉफ्टवेयर का हुआ, इसमें स्टेट को पैसा लगाना पड़ेगा, सिर्फ बैंक नहीं देगी। स्टेट को भी अपना केयरफुल, मॉडरेटेड कुछ बॉन्ड्स लेने पड़ेंगे, उनके शेयर्स खरीदने पड़ेंगे, जिससे कि इंडस्ट्री एस्टैब्लिश हो सके। एस्टैब्लिश होने के बाद मार्केट में अपना पैसा जनरेट करके आप ग्रो कर सकती है, लेकिन इनिशियल सीडिंग स्टेट की तरफ से जरूरी है। और आपने कहा था कि नीति आयोग क्यों नहीं बनाती है लोगों बिहार के लिए कोई अथॉरिटी जिसमें आइडियाज दे। इसको ये प्रपोजल 10 साल से है नीति आयोग से, प्लानिंग कमीशन से, कि बिहार में कोई ऐसा प्लानिंग कमीशन हो लेड बाय, जो नेचुरली आईएएस ऑफिसर्स ही करेंगे, जो आइडिया दें कि कौन सा चीज करेंगे। सिर्फ एग्रीकल्चर पर कर करके बोर कर देते हैं नीति आयोग। नीति आयोग एग्रीकल्चर पर नहीं इन्वेस्ट करती है, आपको थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर बना देगी, कुछ कर देगी, लेकिन उसी चीज पर आप जो अच्छा ग्रोथ हो रहा है उसी पर ज्यादा देने पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, नया एरियाज खोलना पड़ेगा। ये सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस इक्विपमेंट में बिहार में अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी है। ऐसे एक एग्जांपल लीजिएगा, ये उत्तर प्रदेश में, ईस्ट उत्तर प्रदेश बिहार के नजदीक ही है, अमेठी में एक राइफल फैक्ट्री बना है, बहुत बैकवर्ड एरिया है, कुछ नहीं है वहां। एग्रीकल्चर भी ठीक नहीं होता है, लेबर भी सेकंड क्लास है, लेकिन वहां पर ये सक्सेसफुल हुआ है, वो राइफल बना रही है पूरे डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए। वो चीज बिहार में बन सकती है। अभी भी डिफेंस इंडस्ट्री, एरोनॉटिकल इंडस्ट्री उसी से कनेक्टेड है, उसका एंटरप्राइज यहाँ बन सकता है। ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटोमोबाइल एंसिलरीज सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग इंडस्ट्री है, उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। पहले अगर फेल हो चुके हैं, डजंट मैटर, नया फिर ट्राई करिए, अपना कोलैबोरेशन कीजिए। जैसे कि हरियाणा में सुजुकी जो शुरू में बना था, जब मारुति खत्म हो गई थी, तो हरियाणा गवर्नमेंट ने उस पर पैसा लगाया। जो मारुति सुजुकी जो है, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव पर एक्सपैंड किया, जो अभी इंडिया का 40% ऑटोमोबाइल वही मैन्युफैक्चर करता है। वो चीज बिहार में भी हो सकता है,
ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एंड ऑटोमोबाइल एंड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार में जीरो है। वहाँ पंक्चर और रिपेयर के अलावा कुछ नहीं होता। छोटी छोटी फैक्ट्री बनाई, मार्केट बहुत है, लेकिन इसमें स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवोक करना पड़ेगा, लीड नहीं प्रोवोक करना पड़ेगा कि करें लोग। मेरे यही दो चार आइडिया तो बहुत है, लेकिन इन दो चीजों पर मैंने कहा कि एग्रीकल्चर पर बुरा मत मानिएगा, बहुत हो चुका, जितना हो चुका है उसी को बढ़ाइए। उसके लिए स्पेशल पैकेज नहीं चाहिए, स्पेशल पैकेज फॉर मीडियम एंड बिग इंडस्ट्री, नॉट इवन स्मॉल इंडस्ट्री। जी, ये सर ने बहुत बड़ी बात मुझे लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, उसके बाद मैं दूसरे चीज पर भी आऊंगा। लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज में जब टाटा मोटर टेल्को ने ये सोचा था कि जो जर्मन से कोलैबोरेशन खत्म हो रहा है और अब हम अपने से बना सकते हैं, उसको जगह की तलाश थी। ये मैं 67-68 की बात कर रहा हूँ। तो उसमें टाइम तो हमको बोलना ही था, लेकिन कौन चीफ मिनिस्टर थे ये मैं नहीं बोलूंगा, आप लोग अंदाज लगा लीजिएगा। मिस्टर सुमंत मुलगांवकर सर्किट हाउस आए, 1.5 घंटा लगभग बैठे, फ्लाइट उनका लगा हुआ था, और उनके कान में आवाज आई कि मुलगांवकर कौन है। तो बोला कि सर चेयरमैन है। तो बोलो कि थोड़ा समय है बैठने का, बैठे, अभी हम नहीं मिल पाएंगे। ये उनके कान में पड़ गया क्योंकि रूम खुला हुआ था। तो मुलगांवकर साहब, वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोक्रेट ऑफ द वर्ल्ड, वेरी वेरी पावरफुल पर्सन, जिन्होंने रतन टाटा को रतन टाटा बनाया, एवरीबॉडी नोज इट। तो वो बहुत हम्बल, वो सीधे गए और वो फ्लाइट टाटा का बॉम्बे नहीं गया, पुणे गया। पुणे में चीफ मिनिस्टर से मिले। नेक्स्ट डे चीफ मिनिस्टर ने उनको दिखाया कि आपको जितना जगह चाहिए, और वो विजनरी थे। द ओनली कंपनी इन द वर्ल्ड जहां इतना उन्होंने प्लांट भी बैठाया, प्लांट भी लगाया, प्लांट में जो जंगल है उसमें बाघ आ गया था। अब कैसे आया ये नहीं मालूम, इतना घना जंगल, बहुत जमीन है। वो मुजफ्फरपुर में लगने की बात थी, मुजफ्फरपुर में लगने की बात थी। शायद रतन टाटा जो आए होंगे जिस समय में, जब देखिएगा कि कैसे नारायण दत्त तिवारी ने लखनऊ के लिए उनको अप्रोच किया था, तो लखनऊ में बना। वो जब उत्तराखंड अलग हो गया, तो आप तो विद्वान हैं और एग्रीकल्चर को पूरा जानते हैं। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का लैंड में पंतनगर में टाटा मोटर्स, एंड इट्स ए गार्डन इंडस्ट्री। कोई जरूरत वहां का नहीं था, थोड़ी सी मशक्कत करनी थी। ये बात जो सर ने कहा है वो सब हम लोग देखें कि कैसे लोग तंग किए जाते हैं, तो दूसरे जगह भी होता है। लेकिन उन्होंने जो प्री प्रोजेक्ट की जो बातचीत की कि जब गाय दूध देने लगे तब थोड़ा सा दूध लीजिए, उसमें दूध अभी है ही नहीं, तो तब थोड़ा मुश्किल है। ये हमने इसलिए कहा है कि these are lost opportunities. How we can gain opportunity? Again, we identify as a state कि यहाँ जगह हम दे सकते हैं, यहाँ का जगह हमारा इस्तेमाल नहीं हो रहा है। क्योंकि पंतनगर एक एग्जाम्पल है कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में प्लांट, उसको इतना जमीन था, प्लांट बैठा, वो यूनिवर्सिटी का जगह है। तो ऐसी चीजों को यदि देखा जाए और तब हम अप्रोच करें। एक नाम भी ले लेता हूँ, थोड़ा सा CII और डॉक्टर ईरानी के इनिशिएटिव पर लालू जी ने कुछ कोशिश किया था, फिर अंदर क्या हुआ ये मैं नहीं जानता। थोड़े दिन के जब वो सिंगापुर गए थे, उनको दिखाया गया था
क्योंकि मैं उनके साथ में गया नहीं था, लेकिन आगे पीछे CII के कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, क्योंकि उसमें बड़े बड़े लोग गए थे, थोड़ा सा होमवर्क करने में हम लोग भी शामिल थे। लेकिन उस समय मैं जमशेदपुर बिहार में नहीं था। वो चला गया है, लेकिन जो सर ने, राममोहन बाबू ने जो कहा है, दो तीन धुरंधर लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप सभी धुरंधर हैं, जी हैं, आप हैं, अरुणेश्वर बाबू हैं, अमिताभ जी हैं, उमेश जी का बहुत लगाव रहा है, और नाम मैं नहीं देख पा रहा हूँ। ये यदि पॉलिटिशियंस के पीछे में, वो तो अपना कुर्सी बचाने बेचारा लगा रहता है, एक थिंक टैंक का निर्माण हो, और वो पॉलिटिकली नहीं हो, वो पॉलिटिकली नहीं हो, वो टैंक पॉलिटिकली हैंडल नहीं हो, पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस हो सकता है। ये यदि बनता है और थोड़ा अलग से सोचने समझने के लिए मौका लगे और उनको भी टास्क दिया जाए कि ये आपका काम होगा, तो ऑटोमोबाइल तो कहीं लग सकता है बहुत अधिक। अब जो आप जब एग्रीकल्चर में आ रहा है, वो सब कॉन्सेप्ट तो उद्योग में भी आ ही रहा है। बाढ़ हमारी दिक्कत है, लॉ एंड ऑर्डर हमारी दिक्कत है, लेकिन जब हमारे ही लोग भारत और दुनिया की इंडस्ट्री को चला रहे हैं, ये भी किसी कंपनी में जाइए, मैन्युफैक्चरिंग हेड बिहारी है, तो ये बिहार की ताकत है, लेकिन उसका कैसे उपयोग होगा, ये पॉलिटिकल विजडम, ये जब कंबाइंड होगा, विल आना है पॉलिटिशियन से और विजडम आना है जो लोग थिंक टैंक के लोग होंगे। हमको लगता है कि इसको कैसे डेवलप किया जाए, इस पर यदि कुछ खास चर्चा होती है। सुनील जी भी हैंड रेज कर रहे थे, लेकिन हमको लगा कि इस विषय को मैं बोल दूं। 2-3 बार मौका बिहार को, और जो भागे हैं इंडस्ट्री, जो भागे हैं, वो क्यों भागे उसका कारण पता हो, तो तब अपने आप लग जाएगा कि ये सब हमारी कमजोरी है। जो भागा, जो आना नहीं चाह रहा है, वो क्यों नहीं आना चाह रहा है, वो हम जाने। और यदि ये किया जाए, दूसरे स्टेट करते हैं, जैसे पूना का विकास सिर्फ और सिर्फ टाटा मोटर का प्लांट, वहाँ जो अभी बड़ा इंडस्ट्रियल स्टेट जाना जाता है, पहला प्लांट। और जब हम लोग शुरू में गए थे, ज्वाइन किए थे, तो एकदम बैरन लैंड था, और अब जो पूना है वो विश्व में अपना जगह रखता है। तो ये सब हम लोगों से छूटा है, ये सब हम लोगों से छूटा है। जब तक इसको मानेंगे नहीं, तो आगे भी शायद ये सब गलती करते रहे, क्योंकि जो बोलता है उसी को बोलेंगे। क्यों बोलते हैं, तो तब तो मामला गड़बड़ होगा। क्योंकि क्या है कि आप जनार्दन बाबू हुए और राममोहन बाबू हुए, आप लोगों को क्या पता नहीं है। हम लोग तो छोटे उद्योग में काम किए, अपना जो काम दिया गया, थोड़ा पढ़ने लिखने का काम दे दिया गया, तो उसको जाने। लेकिन आप लोग नस नस को जानते हैं, और उन धमनियों को जब तक ठीक नहीं किया जाएगा, प्रवाह रक्त का, शुद्ध रक्त का जब तक नहीं बहेगा, वो कैसे बहे, इन चीजों को उजागर करना जरूरी है। हम भी यहाँ से बोल रहे हैं, आसान है, लेकिन यदि कहीं कुछ ऐसा होता है, ये आप ये देखिएगा कि यदि जो कोई विचार दे रहा उसको बंद करवाना, विद्वान, जो थोड़ा विद्वान बोलना अच्छा नहीं लगता है, जानकारी वाले आदमी का मुंह चुप करना 1 मिनट का काम है, और जिसको जानकारी नहीं है वो चुप होगा ही। जानकार लोग। सुनील साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मेरा हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सभी को नमस्कार। सबसे पहले जो हमारे एस्टीम्ड चीफ स्पीकर हैं, उन्होंने बहुत सही तरीके से चीजों को रखा है, और बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक जो हमारा माइंडसेट
ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, और मेरा अपना एक्सपीरियंस है 2014 से 15 में 2 साल पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का स्टेट हेड के रूप में मैंने बिहार झारखंड में काम किया, और 2014 में हमने एक इन्वेस्टर मीट कराया था और काफी लोग आए थे, लेकिन वही उस समय 2014 तो आज से और 9 साल पहले की बात है। लेकिन उसी दरमियान मैंने एक अध्ययन किया था और पाया कि बिहार के लिए जिसके तरफ एपीजे कलाम साहब ने भी इशारा किया था कि न्यूट्रास्यूटिकल एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, और न्यूट्रास्यूटिकल एक बहुत इमर्जिंग इंडस्ट्री है। न्यूट्रास्यूटिकल है क्या कि हम आम को लिए, आम को एक सर्टेन तरीके से ड्राई किए और उसका टैबलेट बना दिए, ऑरेंज का टैबलेट बना दिए। ये इंडस्ट्री आज साउथ में काफी फल फूल रहा है और काफी बाहर के भी एमएनसीज इसमें आकर काम कर रहे हैं। कलाम साहब ने बड़ा अच्छा एक विजन दिया था कि झारखंड हर रिच स्टेट है एंड बिहार एग्रीकल्चर एंड फ्रूट एंड वेजिटेबल रिच स्टेट। ये थोड़ा ग्लोबल वार्मिंग से भी मामला जुटा हुआ है कि लास्ट टाइम मैंने एक बात कही थी, उस समय हमारे चीफ स्पीकर नहीं थे, कि एक ऐसा मुद्दा खड़ा हो चला है कि हमारा 52% टॉप सॉइल डिजर्ट हो चुका है और टॉप एवरेज 2 फीट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और उनको बचाने के लिए अब हमको बड़े बड़े हार्वेस्टर, बड़े बड़े ट्रैक्टर को दूर करना होगा, फर्टिलाइजर्स को दूर करना होगा और लैंड को शेड में लाना होगा। तो उसका एक उपाय निकाला गया है, जो काफी बड़ा काम ईशा फाउंडेशन ने कावेरी रिवर बेसिन में किया है लास्ट 25 साल में, और 50 लाख लोगों को विद द हेल्प ऑफ कर्नाटका एंड तमिलनाडु गवर्नमेंट 50 लाख एग्रो फॉरेस्ट्री में लोग आए, उनके इनकम 3 टाइम्स 4 टाइम्स हुए, एंड कावेरी रिवर हैज बीन लगभग रिजुवेनेटेड। एक बड़ा सक्सेस स्टोरी है, और उसका 760 डॉक्यूमेंट नीति आयोग को ईशा फाउंडेशन ने दिया था, और नीति आयोग ने उसको एज एडवाइजरी पॉलिसी सारे भारत के स्टेट्स के लिए रिकमेंड किया। तो दैट इज डॉक्यूमेंट वर्थ स्टडीइंग। न्यूट्रास्यूटिकल में क्या है कि जैसे ही अगर हम एग्रो फॉरेस्ट्री में जाते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, शुरुआती दौर में थोड़ा उसमें सब्सिडीज की बात आएगी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। और जहां तक अलाइड इंडस्ट्रीज की बात है, जैसे सर ने कहा, कंप्यूटर्स में आना चाहिए, चिप्स में हम लोग को आना चाहिए। अभी हमारे वर्तमान जो सेक्रेटरी हैं, वो उनका मीटिंग हुआ है बॉम्बे में वेदांता ग्रुप के अनिल अग्रवाल साहब से। उन्होंने कहा है कि हम इस लाइन में काम करेंगे। सोलर पैनल्स में हम जा सकते हैं, और डेफिनेटली सर डिफेंस में जा सकते हैं। और सर को हम बताना चाहेंगे कि राजगीर में हमारा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री स्टैब्लिश्ड है, काफी बड़ा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, बहुत बड़ा एरिया है। मैं पर्सनली मैं गया हूँ, उसके गेस्ट हाउस में गया हूँ, और उसको हम लोग डेवलप कर सकते हैं। बिल्कुल सर का आइडिया सही है कि हम लोग को डिफेंस में आना चाहिए। तो ये 4-5 चीजों को लेकर, और चूंकि एग्रीकल्चर हमारा स्ट्रेंथ है, हम एग्रो फॉरेस्ट्री में जाकर, न्यूट्रास्यूटिकल में जाकर हम एक बहुत बड़ा कमाल कर सकते हैं, एंड अपने इकोनॉमी को टर्नओवर हम लोग कर सकते हैं। और एक इसका जो फॉल आउट भी बहुत पॉजिटिव होगा, हमारे आबो हवा अच्छी होगी। और सबसे बड़ी जरूरत क्या है कि हमारा जो सोच है हमारे बिहार में, थोड़ा सा हम लोग को और अपने कॉन्शियसनेस लेवल पर कुछ स्पिरिचुअल डोज की भी जरूरत है। हमको अपना स्पिरिचुअल कोस्टेंट को बढ़ाने की जरूरत है, और मुझे लगता है कि इस तरह से ह्यूमन रिसोर्स पर काम करें, थोड़ा एनवायरनमेंट का ध्यान दें, और इमर्जिंग कुछ इंडस्ट्रीज पर हम लोग काम करें और आगे बढ़ सकते हैं। और सर से मैं एग्री करता हूं कि ब्यूरोक्रेसी बहुत बड़ा स्ट्रगल है। मुझे याद है कि जब मैं पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का हेड था, उस समय नवीन वर्मा साहब थे। उनके बाद उतना डायनेमिक ऑफिसर हमको इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में नहीं मिला। उन्होंने कमाल का काम किया था। और मैं पर्सनली चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्लेटफॉर्म से, मैं एक मित्तल साहब हैं जो इंडिया गेट बासमती के मालिक है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा राइस प्लांट इन लोगों का होशियारपुर में है। एंड उन्होंने बोला कि हमको सरकार अगर मदद करे तो मैं यहाँ का उसना चावल, वेजिटेबल भी अफ्रीका और यूरोपियन कंट्रीज में अपने नेटवर्क के द्वारा मैं उसकी मार्केटिंग कराने में मदद कर सकता हूँ। लेकिन उसके बाद नवीन वर्मा साहब चले गए। उसके बाद फिर वही
तो ये एक बहुत बड़ा ट्रेजेडी हम लोग के साथ है। कई एक लोग आए, बहुत सारे लोग आए। जो जिस इन्वेस्टर मीट को मैंने कराया था उसमें हमारे सीएम साहब आए थे, मोर देन 100 इन्वेस्टर्स आए थे। उस 100 इन्वेस्टर्स में केवल एक जयपुरिया, अशोक जयपुरिया, क्योंकि उस समय पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष थे, उन्होंने कमिट किया था, तो उन्होंने करीब 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, एक स्कूल बनाया। उसके अलावा किसी ने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड परसेप्शन बिहार का अभी भी सुधरा नहीं। तो इस पर काम करने की जरूरत है। ये बहुत सारे लोग ट्राई कर रहे हैं। अभी एक लेट्स इंस्पायर बिहार करके एक मुहिम चल रहा है, आईपीएस हैं वो चला रहे हैं। उसी तरह से जो प्रबुद्ध लोग हैं वो हम लोग थोड़ा सा इसमें आगे काम करें तो कुछ अच्छा हो सकता है। अब ये हम लोग पर भी ओनस है कि हम लोग इस लाइन में कुछ मेहनत करें। थैंक यू वेरी मच गिविंग अ पेशेंट एरिया। बहुत अच्छा सुनील कुमार साहब। लेकिन सुनील एक कुमार चीज साहब और बहुत ध्यान अच्छा आपने देना बोला, होगा अमिताभ कि जी। पता नहीं क्यों बाहर के इंडस्ट्रियलिस्ट को जब बोला जाता है, हम तो बाहर में भी काम किए हैं, दिल्ली, दार्जिलिंग, बम्बई, कलकत्ता, सब जगह काम किए हुए हैं। तो उन लोगों को जब थाईलैंड भी गए थे हम, तो वहाँ के डायरेक्टर जोनाथन शॉ ने भी पूछा, और जब हमने उनसे पूछा कि आप लोग इंडस्ट्री क्यों नहीं इस्टेब्लिश करना चाहते, रिलीजियस मीटिंग में टाटा, बिरला, डालमिया से भी हम लोग मिले, तो उन लोगों से भी बातचीत की, तो वो लोग सबको ही कहते हैं कि बिहार में इंडस्ट्री संभव नहीं है। तो उन लोगों के इंटरेस्ट को कैसे हम लोग जगा सकें कि वो बिहार में आके बस के अपना इंडस्ट्री करें। एक तो सेफ्टी की कमी है, और दूसरा प्रोटेक्शन और मतलब इनकरेजमेंट नहीं मिलता है। तीसरा, अभी के मिनिस्ट्री में किसी में भी ये इंटरेस्ट नहीं है कि एक टाटा का माने एक स्टील का फैक्ट्री यहाँ लगवा दें, एक बड़ा फैक्ट्री लगवा दें। सब काम के लिए लोग सोचते हैं, लेकिन कोई बड़ा बड़ा इंडस्ट्री बैठाने के बारे में नहीं सोचता है। तो इसके सोचने के लिए उन लोगों को कैसे बाध्य किया जाए, लोगों को कैसे आकर्षित किया जाए, जिससे कि यहाँ पे लोग आ जाएं, आकर के सेफली इंडस्ट्री को स्टार्ट कर सके। और इसके बाद जब इंडस्ट्री शुरू हो जाता है तो चंदा का दौर चलता है। चंदा का दौर चलने के बाद में डोनेशन दीजिए तो वो दीजिए, और उसके बाद फिर उसमें अनस्किल्ड पर्सन्स को एम्प्लॉय करने के लिए फोर्स आता है, और कि मतलब आप हमारे आदमी को रख लीजिए, हमारे आदमी को रख लीजिए। हमारे जो काम नहीं कर पाते, जिससे काम नहीं हो सकता, उनको भी हमने ये बहुत बारीकी से देखा है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में भी हम काम कर चुके हैं। और यही बिहारी लोग जा करके बाहर में हम के.एन. सहाय का नाम लेंगे, जो के.एन. सहाय हम लोगों के समाज के प्रेसिडेंट थे। हमने उनको देखा कलकत्ता में रंग की फैक्ट्री बैठाए हुए हैं और बहुत अच्छा चल रहा है। बम्बई में उनका काम चल रहा है, सब जगह काम चल रहा है। उनके बच्चे लोग सबको ही उस इंडस्ट्री को चला रहे हैं। और एक परिवार में यदि एक परिवार में एक इंडस्ट्रियलिस्ट हो गया तो सारे लोग बढ़िया बढ़िया क्वालिफिकेशन, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, बड़े बड़े पोस्ट पर आईएएस हैं, लेकिन सब लोग बिजनेस कर रहे हैं, और टूरिज्म का बिजनेस कर रहे हैं, और बहुत सारा होटल बिजनेस कर रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं, और बहुत सक्सेसफुल हैं। बहुत सा नाम गिना देंगे। तो लोगों का इंटरेस्ट बिहार में बचकर इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, इस पर ध्यान दिया जाए। हम सुनील जी से भी पूछेंगे, और हर्ष साहब बहुत सारा डाटा दिए थे, अभी उन्होंने पुटअप किया था, हर्ष साहब से भी पूछेंगे। तो मणि कुमार दास भी हैं, ये भी एक जागरूक मतलब विद्वान है हमारे ग्रुप में। ये जानना चाहेंगे कि आखिर लोगों के इंटरेस्ट को कैसे जगा करके अपने बिहार में बैठाया जाए, और बैठा करके और उनकी सेफ्टी भी की जाए, और इसमें अच्छे अच्छे हमारे स्किल्ड लोग जो बाहर भाग जाते हैं, हमारे कितने बिहारी अमेरिका में, अब हमारा ही बेटा अफ्रीका में है। तो मतलब
सब लोग जब बाहर में जाकर के रहेंगे तो हमारा स्किल्ड तो यहाँ से चला गया, नॉलेजेबल पर्सन चले ही गए, केवल IAS लोग और डिप्टी कलेक्टर लोग, वो लोग यहाँ पर रह जाते हैं, अपना नौकरी के जब तक है तब तक रहते हैं, तब तक उसके बाद जैसे नौकरी खत्म होती है ऐसे हम कितने IAS का नाम गिना देंगे, सब लोग यहाँ से मतलब बिहार छोड़ के बाहर चले जाते हैं, चाहते हैं कि बिहार में मेरा प्रोग्रेस संभव ही नहीं है। तो इस टेंडेंसी को कैसे दूर किया जाए और कैसे, ये बहुत ज्वलंत प्रॉब्लम है और एकदम खोल खोल के हमने बताया है। हर्ष साहब आप बताना चाहेंगे? हर्ष साहब। अमिताभ जी, मैं जरा थोड़ा सा बोलना चाहूंगा यहाँ पे। सुनील जी भी यहाँ पर हैं। देखिए, कोई भी अगर हम काम करते हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? एनवायरनमेंट चाहिए और मोटिवेशन चाहिए, और तीसरी चीज जो है उससे रिलेटेड नॉलेज। तो एनवायरनमेंट में पैसा, प्रोजेक्ट, सारी पॉलिसी सब आ जाती हैं। तो कोई, अब आप ये देख लीजिए, मैं यूपी से हूँ। यूपी भी पहले बिहार जो बीमार राज्यों में था, लेकिन वर्तमान में इसकी स्थिति अच्छी हुई है, रिस्पेक्टिव ऑफ सरकार से कोई मतलब नहीं है। आइडिया ये है कि एक एनवायरनमेंट बनता है तब लोग वहाँ आना चाहते हैं। सुनील जी यहाँ पर है, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। मैं भारत सरकार का नेशनल फैसिलिटेटर हूँ लीडरशिप स्किल्स में, और ये कोर्स जितने भी IAS हैं और PCS हैं उनके लिए फाउंडेशन जब कोर्स करते हैं तो उस समय उनको ये कोर्स दिया जाता है। इस कोर्स के लिए DOPT बहुत पैसा देती है। अब ये कोर्स भी यानी ट्रेनिंग भी एक पॉलिसीज के तहत दी जाती है, और ये भी एक एजुकेशन है, और ये एजुकेशन उनके लिए कार्यरत है जो इंडस्ट्रीज में लगे हैं, जो सर्विसेज में लगे हैं, जैसे IAS, IPS, IFS। तो उनको भी सर्टेन इंटरवल्स के अच्छा, बाद जोशी ट्रेनिंग दी जाती है। साहब आपने एक चीज देखा होगा, हाँ। एक चीज देखा होगा, मार्क किया होगा कि जब तक हम सर्विस में थे 12 बरस तक, तब तक हमने ट्रेनिंग डेवलपमेंट को बिहार में कितना ऊंचा किया, और उस समय कितना मतलब ट्रेनिंग डेवलपमेंट को कितना बढ़ाया, और दिल्ली से हम लोग का प्रशंसा पत्र आया कि बिहार ट्रेनिंग डेवलपमेंट में बहुत आगे कुछ कर रहा है। और मेरे रिटायरमेंट होने के बाद DOPT से रिलेशन ही खत्म हो गया। DOPT हमेशा पैसा बेचती है और हमेशा पैसा बेचती है, और उसको यूटिलाइज करके हमने कम से कम नहीं में 700-800 ट्रेनिंग दिलवाया यहाँ पर। और मेरे बाद में क्या मतलब मेरे से अच्छा कोई आदमी है ही नहीं कि मतलब हम बिहार में हमने ट्रेनिंग डेवलपमेंट को बढ़ाने का प्रयास किया, और हर क्षेत्र में, हर स्कूल में हमने जब स्कूल कॉलेज में जो ट्रेनिंग दी जाती है, स्कूल कॉलेज में भी हमने इसको कंपलसरी करवाया था। लेकिन मेरे जाने के बाद और मेरे रहने पर कितने लोग टींग हाँकते थे कि हमने बिहार को ऊंचा उठा दिया, हमने बिहार में ट्रेनिंग डेवलपमेंट करा दिया। वो लोग आज कहाँ सो गए कि मतलब आज मेरे बाद कोई दूसरा आदमी ही नहीं है जो इसको इम्प्लीमेंट कर सके। ये नंगा सत्य है। और ये हमको उस समय हमारे डायरेक्टर जनरल लोग जितने भी थे वो इतने डायनामिक मिले कि हम उनको कन्विंस कर करके, अभी भी हमको कोई अच्छा डायनामिक आदमी मिल जाए यहाँ पर तो हम यहाँ पे पूरा फिर बिहार में चमका सकते हैं। लेकिन डायनामिज्म दबा दिया जाता है। दिल्ली वालों ने भी मेरा डायनामिज्म वहां से कुछ लोगों ने दबाने की चेष्टा की थी। ये सब आपके नजर में है ना जोशी जी? आप बताइए, आपने तो सारी कहानी मेरी देखी है। हाँ, नहीं, यही मैं कह रहा हूँ कि भारत सरकार से जब तक कोलैबोरेशन नहीं होगा तब तक पैसा या प्रोजेक्ट्स नहीं आ पाएंगे। तो कोलैबोरेशन बहुत जरूरी है। तो सुनील जी जरा देखिएगा, चूंकि आप रूलिंग पार्टीज के एक मतलब इफेक्टिव ऑफिसर भी हैं, पर्सन्स भी हैं, और आपका प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन में भी बड़ा हाथ है। बिहार एकेडमी में जो IAS PCS की एकेडमी है उसमें DOPT के कोर्सेज क्यों बंद हो गए? DOPT है, भारत सरकार का पैसा क्यों बंद हो गया? इसको भी चालू कराइए। ये भी इंडस्ट्रियलाइजेशन में एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन करेगा। दिस इज माय रिक्वेस्ट टू यू आर सुनील जी, काइंडली लुक इट दिस इनटू मैटर एंड ब्रिंग इट इनटू द माइंड और नॉलेज ऑफ जी ने अपना सभागार अपना घर के बगल में हम लोगों को दिया था हमारे रीजन में, और वो हमारे हर मीटिंग में आते थे नीतीश जी, और हमको बैंकॉक भेजने वाला आदमी भी नीतीश कुमार ही थे।
लेकिन अब क्या है कि अब कुछ नहीं है, डीओपीटी का एक भी प्रोग्राम यहाँ नहीं होता है। और क्या मतलब बिहार में हम अकेले विद्वान हैं जो मास्टर ट्रेनर हैं डीओपीटी के, और यहाँ कोई विद्वान नहीं है। हमसे बहुत अच्छे अच्छे विद्वान हैं सारे। हमारे ये 236 लोग जितने हैं उसमें सारे आईएएस और सारे गोल्ड मेडलिस्ट और सारे बड़े बड़े विद्वान हैं, सारे एक से एक दिमाग रखने वाले हैं। लेकिन क्या मतलब ट्रेनिंग डेवलपमेंट इंडस्ट्री जो एकदम बहुत आसानी से यहाँ पे लाया जा सकता है। सुनील जी, आपकी तरफ ध्यान उन्होंने आकर्षित करवाया है, क्यों नहीं हम इसको फिर से शुरू करवाते हैं। अच्छा, उसमें और सारे प्रोजेक्ट बनाने के लिए भी 90% पैसा आईएएस मिलता है, हमको जानते हैं। ट्रेनिंग में भी यह मैं इसको सिखाया परसों जाता है कि करता हूँ। हाँ जी, ट्रेनिंग में भी जोशी सिखाया सर, जाता है कि सर प्रोजेक्ट कैसे बनाएं, इंडस्ट्री कैसे हाँ, लगाएं, ट्रेनिंग स्मॉल में स्केल पे सिखाया भी, कि डिजाइन ऑफ इवन ट्रेनिंग इवन कोर्स है इवन 5 स्मॉल दिन स्केल। का। सो काइंडली लुक इनटू दिस मैटर कि व्हाई द फंडिंग फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट और डीओपीटी हैज बीन नाउ स्टॉप्ड टू बिहार। बिल्कुल तो बिल्कुल, मैं इस पे इसको बात रिवाइव करता भी हूँ सर। कराइएगा सर। इतना ये ही मुझे हमारे कहना है। बिहार, थैंक यू। नहीं, आई विल ट्राई माय बेस्ट सर। और मैं एक ट्रेनिंग नीड एनालिसिस कोर्स है, उसमें क्या है कि इंडस्ट्री क्यों नहीं, इंडस्ट्री का प्रॉफिट पहले ज्यादा था, अब कम हो गया, और उस कम होने का कारण क्या है, उस कारण को खोजना, और उस कारण को खोज के उसके फैक्टर को निकालना, मोटिवेशनल फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर, ये सब निकाल करके, और ट्रेनिंग फैक्टर सबको निकाल करके, और उसका सॉल्यूशन निकाल के लोगों को देना। हमने डायरेक्ट कई ऑर्गेनाइजेशन में, फिशिंग डिपार्टमेंट में, डेयरी डिपार्टमेंट में, सब हमने अपने हाथ से किया है। कितना हमने एक इतिहास खड़ा किया था, लेकिन अब एकदम ठप है। कोई भी आदमी नहीं सोचता कि उतना मेहनत क्यों किया जाए, नहीं क्योंकि अमिताभ पैसा जी, तो ये उतना ही आपने मिलता बहुत था अच्छी जितना बात की। मिलता है सुनील, तनख्वाह का। ननी गोपाल घोष, व्हाट यू वांट, आप भी आए हैं, बहुत अच्छा। ही ग्रेट पर्सनालिटी ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी उसके। तो हमारे यहाँ विद्वानों की कमी नहीं नहीं है। नहीं, बिहार तो में क्या बेस्ट, करना बिहार का चाहिए जो कि अब ब्रेन है वो दोबारा बेस्ट ये है। इस्टेब्लिश किया जाए। सारी दुनिया में बिहार के ब्रेन की इतनी कदर है। हिंदुस्तान में ज्यादातर आईएफएस, आईएएस, आईपीएस सारे बिहार के हैं। बिहार के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, बिहार के अंदर मिनरल्स की कमी नहीं है, बिहार के अंदर नेचुरल रिसोर्स की कमी नहीं है, केवल इम्प्लीमेंटेशन की कमी है। इसको देखा जाए। इम्प्लीमेंटेशन की कमी है। बिहार में ही राम मोहन जी जैसे आदमी है, ये दिलीप सिन्हा ऐसे आदमी है, अभय सिन्हा ऐसे, अभय सिंह जैसे आदमी है, चंद्रशेखर खान साहब ऐसे आदमी है, मणि कुमार दास ऐसे आदमी। हमारे ही ग्रुप में कितने, अरुणेश्वर वर्मा, क्या बोलना चाहते हैं अरुणेश्वर वर्मा? अरुणेश्वर वर्मा क्यों, मतलब लोग हमारा साथ नहीं देते जब हम बढ़ते हैं, तो खाली पैसा सर पैसा नमस्कार। टांग अड़ाते हैं। सर नमस्कार। थियोरेटिकली तो बहुत अच्छा लगता है ट्रेनिंग भारत सरकार का देने में, लेकिन उसमें लोग कौन ट्रेनर आते हैं? ब्यूरोक्रेट, डिप्लोमैट? क्या उसमें इंडस्ट्रीज को आप बुलाते हैं जो सेल्फ ग्रोन किए हैं, डेवलप किया है? क्या इंटरप्रेन्योर को बुलाते हैं? आप किसी इंटरप्रेन्योर के साथ बैठ के उसका इंटरव्यू लेते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है? मैं एक मार्केटिंग सर्वे और करके 40 लोगों का, बिहार के इंटरप्रेन्योर का एक सर्वे किया, तो उनकी प्रॉब्लम जब हमने सुना तब मालूम हुआ कि थियोरेटिकली जो पढ़ाई जा रही है उसका 10% भी बेनिफिट उनको नहीं मिल रहा है। दूसरी बिल्कुल गलत बात है। हमारा 2 कोर्स है, डिजाइन ऑफ ट्रेनिंग और ट्रेनिंग नीड एनालिसिस, ये एकदम प्रैक्टिकल कोर्स है। इसमें एम्प्लॉयर से हम लोग कितने लोग मिलते हैं, एम्प्लॉयर से मिल करके क्या उसका और डिस्कशन करके किसमें क्या कमी है, किस आदमी में क्या सर उसका कमी है, फीडबैक उसके निकालते कमी हैं आप को लोग क्या? दूर करके प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, प्रॉफिट को बढ़ाते हैं। और सर ये उसका रिकॉर्ड फीडबैक आप हमने निकालते किया हैं, है। कितना परसेंट हुए हैं? क्या उसका फीडबैक निकालते हैं कितना परसेंट हुआ? आप तो पढ़ा के निकल जाते हैं, फिर वो लोग कितने परसेंट ग्रो हुए? निकालते हैं। हाँ तो बताइए ना जरा हमको, ये हमारा उससे हमारा एक कितने इंडस्ट्रीज हुए जो 100 करोड़ से ऊपर गए? हमारे ट्रेनिंग डेवलपमेंट कोर्स को नहीं जानते हैं, इसलिए कि आज प्राइवेट सेक्टर में अच्छे आ गए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अच्छे प्राइवेट सेक्टर में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आ गए। अब बोल लीजिए सर, पहले अब बोल लीजिए, अब बोल लीजिए। अब ये बात नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर या वर्सेस गवर्नमेंट सेक्टर। आइडिया ये है कि भारत सरकार का करोड़ों रुपया जो प्रोजेक्ट बनाने के लिए मिलता था वो पिछले 3 साल से बिल्कुल बंद है। ये मैंने सुनील जी से कहा है। क्यों बंद है सर? ये जानना चाहते हैं आप, क्यों बंद है? हाँ
ये यही आइडिया है ना कि मतलब प्रोजेक्ट ये बताइए हमको क्यों बंद है? नहीं, प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन बिगिनिंग है इंडस्ट्रियलाइजेशन या उसके छोटे रिजल्ट क्या है, स्मॉल एंड बिजनेस के रिजल्ट लिए। क्या थी? नहीं तो कभी वही तो एनालिसिस मैं कह किए आप सुनील लोग? जी से मेरी रिक्वेस्ट यही है कि बिहार सरकार के स्तर से देखा जाए कि जो करोड़ों रुपया डीओपीटी के द्वारा बिहार को मिलता था वो पिछले 3-3.5 साल से क्यों बंद हो गया? बताइए सुनील जी अच्छा, क्यों बंद है? अच्छा, अब बताइए हम सुनील ये जी पहले बता बताइए। दें नहीं, उनको कि आइडिया नहीं अभी होगा, भी वो केवल जागृत हो गए, देखेंगे। अभी भी हम सुनील पावर जी में अभी आ सुनील जी जाएं को तो इसके हम बारे में ये अभी फंड मालूम ला नहीं है, लेकिन सकते हैं वो दोबारा, अपने स्तर से दोबारा यहाँ देखेंगे ला इसको। सकते हैं बिहार में, दोबारा नहीं, इसको पहले साइन सुनील करवा जी सकते हैं, क्योंकि सुनील मुझको जी मालूम बता दे है कि क्यों क्या बंद हो गई बिहार में, टेक्नोलॉजी क्या कारण अपनाई था? है। नहीं, सुनील जी अभी कुछ नहीं सुनील कह जी बता सकते दें जब पहले। तक कि वो देखेंगे नहीं ना। बिना देखे हुए कैसे बता देंगे प्रशासनिक अकादमी में क्या हो रहा है, पिछले 3 साल से क्यों नहीं आया, तभी वो कुछ कह पाएंगे सर। हाँ, इसको एक्सप्लोर करना होगा, समझना Yeah, होगा व्हाट इज द बिल्कुल रीजन। बिल्कुल देखिए बिल्कुल सर, देखिए बिल्कुल। सर, हम लोग को ऑप्टिमिस्ट होना होगा। आपको मालूम होना चाहिए बिहार में 110 लोगों को स्टार्टअप के अंदर 10 लाख रुपया दिया गया, और फर्स्ट टाइम बिहार में पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल एरिया में आईटी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए लैंड दिया जा रहा है। अब तक नहीं दिया जा रहा था आईटी में, तो बहुत सारी कामें हो रही है और हम लोग इसको एनालिसिस कर रहे हैं। और ये बात सही है कि एग्रीकल्चर में ज्यादा ध्यान देंगे तो आगे बढ़ने वाला नहीं है। एक ही चीज है जिसमें हम नंबर 1 है, दैट इज मेज, मक्का। मकई हमारा सबसे ज्यादा होता है, लेकिन हमारे फार्मर्स लो कॉस्ट पर 12 रुपए 14 रुपए किलो के हिसाब से 1214 क्विंटल बेच दे रहे हैं, जो सारा महाराष्ट्र, गुजरात, हैदराबाद जा रहा है। कभी आपको मौका मिले तो कटिहार, नौगछिया, पूर्णिया जाके देखिए, वैगन के वैगन चले जा रहे हैं। यहाँ एक कॉर्नफ्लेक्स नहीं है हमारे पास। उसके अलावा इससे स्टार्च निकलता है, मेज से 42% स्टार्च निकलता है। अगर आप 1 क्विंटल लगाएंगे तो 442 केजी निकल जाएगा उससे। तो उस स्टार से जितने न्यूट्रिशिकल्स जो बता रहे थे सुनील जी वो बनते हैं, जैसे हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा, कम्प्लान, माइलो, बूस्ट, जितने जो होते हैं ना, इसी मक्का से बनते हैं। और बिहार इज प्रोड्यूसर नंबर 1। इसमें गवर्नमेंट को भी आना पड़ेगा और प्राइवेट इंटरप्रेन्योर को आना होगा। इंडस्ट्रीज नहीं आ रहे हैं और हमारे किसान इतना प्रोड्यूस कर रहे हैं, इतना प्रोड्यूस कर रहे हैं कि रेट घट जा रही है। 18 रुपया तक गई थी, मुझे याद है। मैं पूर्णिया में प्रोफेसर था आज से 10 साल पहले, तो मैं इस पर एक प्रोजेक्ट भी बनाया था। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि एग्रो इंडस्ट्रीज के अंदर हमारे यहाँ कौन कौन सी चीजें नंबर 1 हो सकती है। अब आलू का एग्जांपल ले लीजिए। बिहार शरीफ में जितने डिस्ट्रिक्ट में जितने कोल्ड स्टोर है, उतना पूरे इंडिया के किसी एक डिस्ट्रिक्ट में कोल्ड स्टोर नहीं है। लेकिन दुख की बात है कि आलू का पोटैटो चिप्स एक भी ब्रांड हमारा नहीं क्लिक किया, जबकि दूसरे ब्रांड्स अंकल चीज और गिरगो और क्या क्या क्लिक कर गया। तो इसके अंदर मार्केटिंग में जरूरत है। इस प्रोडक्शन को जो चीज को पहले हम लोग स्मेल करें कि बिहार में किस चीज को लेकर उठावे। अब देखिए आईटी के लोग आ गए बिहार में, जो नेटिव हैं, यहाँ के ओरिजिनल हैं, बंगलोर से, हैदराबाद से, मिडिल एज हो गया या थोड़ा सा एबव 60 हो गए, इवन एनआरआई तक आ गए हैं। हमारी मुलाकात हुई है, एक नीरज कुमार श्रीवास्तव अमेरिका से 12 साल छोड़ के आ गए, तो उन्होंने कहा कि बड़ी खुशी की बात है वर्मा जी की पाटलिपुत्र इंडस्ट्री एरिया में फर्स्ट टाइम बिहार गवर्नमेंट, एक आईटी मिनिस्टर जो बिहार के हैं, इनकी सूझबूझ से ये दिया गया है कि अब आईटी को वाले को भी इंडस्ट्री एरिया में जगह दिया जाएगा। इसलिए हम लोग को ऑपरेशन रहना पड़ेगा। दूसरी बात, जो लॉ एंड ऑर्डर ये सब कर रहे हैं वो तो चलता ही रहता है, लेकिन आई बिलीव कि व्हेन बेबी क्राइज देन ओनली द मदर फीड हर ब्रेस्ट मिल्क। तो जब इंटरप्रेन्योर लोग जाके आईटी मिनिस्टर को बोला कि भाई आईटी को क्यों नहीं जगह दे रहे, हमारे इंटरप्रेन्योर को भी आगे आना होगा, इंडस्ट्री मिनिस्टर को, आईटी मिनिस्टर को इंटरप्रेन्योरशिप के लिए आगे जाके बढ़ना होगा, तभी जाके हम बिहार को आगे कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। हर्ष कुमार, हर्ष जी, हर्षवर्धन जी, हर्षवर्धन जी, हर्षवर्धन जी, हर्षवर्धन जी हैं या चले गए? हर्षवर्धन जी कल के स्पीकर हैं, इकोनॉमिस्ट। हम सुनील साहब से, मणि कुमार दास से रिक्वेस्ट करेंगे कि ये लोग अभी पावर में हैं, और ये जो अभी जोशी साहब ने बताया ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम को आगे बढ़ावा दें, क्योंकि नीतीश जी इसके बारे में बहुत अच्छे तरह से जानते हैं। और वहां पे बैंकॉक में हमको बेस्ट मतलब स्पीकर का ऑनर भी मिला, और इसका श्रेय तो उन्हीं को जाता है, ये शायद उनको मालूम नहीं होगी। लेकिन यदि हम लोग इसको फिर से इस्टेब्लिश करें तो ये बिफाड़ को बहुत पैसा देगा, और बहुत पैसा देने के बाद में ट्रेनिंग डेवलपमेंट और हर इंडस्ट्री को इंडिविजुअली देख देख करके हम उसको डेवलप करने में सफल हो पाएंगे, क्योंकि उसका टेक्निक ही यही है कि प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे बढ़ाया जाए, ट्रेनिंग की कहाँ जरूरत है, ट्रेनिंग से सारे शॉर्ट बैक्स को कैसे पूरा किया जाए, और क्या क्या स्टेप लिया जाए।
ये हम लोग एकदम इंडिविजुअली इंटरव्यू लेकर के एम्प्लॉयर का सबको लेकर ट्रेनिंग दे के उसको और ये सारा खर्चा गवर्नमेंट करती है। तो ये क्यों नहीं हम इसका लाभ उठाएं और आगे बढ़ें। तो हम ये जो लोग पावर में हैं उन लोगों से कहेंगे कि वो लोग हमको बुलाना, बुलाइएगा, मैं सबको कन्विंस करूंगा, मैं उस पर लेक्चर दूंगा, उस पर पावर पॉइंट दूंगा और मैं उसको करके दिखाऊंगा। एक इंडस्ट्री हमको दे दीजिएगा और उस इंडस्ट्री में हम प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा के दिखाएंगे। इतना टेक्निक हमको सिखा दिया है DOPT ने और ट्रेनिंग डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने। तो हर्ष साहब हैं या नहीं? हर्ष साहब, हर्ष जी कल के स्पीकर, Mr. Harsh, you have given so many suggestions in writing. Nani Gopal ji, you want to say something? Nani Gopal ji? Nani Gopal, विश्वरंजन चटर्जी आए थे, मणि कुमार दास जी, मणि किशोर जी। हम बोलेंगे, बोलिए। तो ये पहली बात है कि ये इंडस्ट्रियलिस्ट वहीं जाते हैं जहाँ की एश्योर्ड होता है। तो देखिए आने वाले बहुत लोग आते हैं। अभी आपको जो है सो राजीव दुबे साहब हैं। राजीव दुबे साहब का तो बिहार में जो है सो ये बहुत दिन से नाता है। चंद्रशेखर खान जी आते हैं, वो नंबर 2 है ये महिंद्रा में। तो वो क्या सिचुएशन नहीं जानते हैं? वो सिचुएशन सबको मालूम है। बिहार में कुछ पनपेगा ही नहीं, तो इसीलिए बिहार में लोग नहीं आते हैं। अभी ननी गोपाल जी आए हुए हैं, तो हम USA में थे, तो USA में जो है सो ये इंडस्ट्रियलिस्ट थे, मतलब वियतनामीज लोग थे। बोले अरे तुम्हारे यहाँ स्कोप है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में, क्या हम लोग पैसा लगाएंगे तो उसमें जो है सो एश्योर्ड ये होगा, वापस होगा, एश्योर्ड इन्वेस्टमेंट रहेगा और प्रॉफिट्स होगा, तो हम लोग तुरंत लगा सकते हैं। तो दुनिया भर में सबको ही सब कुछ मालूम है। और मेन बात है ना, हमारा जो है बिहार का मोरल्स और ये एथिक्स बहुत लो है, ठीक है ना। हर एक पॉलिटिशियन भी यदि कोई ये में जाता है ना, सभा में लेक्चर देने जाता है, तो वो पहले बोलता है कि हमको कितना पैसा देना। कुछ पहले तो ये भी होता था, मिनिस्टर लोग भी जाते थे एक जगह यदि भाषण देने जाना है तो वो भी पैसा ये मांगते हैं। तो ये सब हमारा बिहार का एथिक्स मोरल। अभी देखिए हम आए थे यहाँ अमेरिका से ये लगाने के लिए, क्या बोलते हैं, IT इंडस्ट्री लगाने के लिए। वो अमेरिकन गवर्नमेंट का, US का जो डिफेंस का जो सबसे ये कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट था वो हमारी कंपनी करती थी, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, जो यहाँ पर जो हम IT हमारे ही भाई था, वो कहाँ घूमता था, हैदराबाद में घूमता था, कहीं घूमता था, थोड़ा बहुत पैसा में काम करता था। लेकिन जब उसको हमने अपने साथ काम करने के लिए कहा, तो वो बोले जो भैया जो है सो आप, मतलब दूर का भाई था, बोला कि भैया आपको जितना पैसा मिलता है ना उससे थोड़ा ज्यादा करके हमको दीजिए। तो इतना सेल्फिशनेस है बिहार में, इतना लो एथिक्स एंड मोरल्स है कि फिर उसके बाद हम ओरिया लोग को लाए और ये हैदराबादी लोग को लाए, उन लोग को हम एम्प्लॉय किए थे। लेकिन धीरे धीरे वो लोग बोला, ये कंपनी में जाके बोलने लगा कि क्या नहीं उड़ीसा में ज्यादा फैसिलिटीज है। हाँ, उड़ीसा में ज्यादा फैसिलिटीज था, उड़ीसा से ज्यादा हैदराबाद में फैसिलिटीज था। तो धीरे धीरे वो डिविजन्स वहां चले गए, ठीक है ना। तो ये सब केवल कहने की बातें हैं, जो यहाँ जनार्दन जी इतना कह के चले गए, ठीक है। तो ये सब केवल कहने की बात है। हाँ, ये लेकिन सरकार कुछ कर रही है यहाँ भी, जैसे कि थोड़ा बहुत हो रहा है अभी, जैसे कि CIMP के मदद से थोड़ा बहुत ये सब दिया जा रहा है, वो हम लोग देख रहे हैं। लेकिन कौन से लोग उसको CIMP में कौन सब हैंडल कर रहे हैं? एकेडमिशियंस हैंडल कर रहे हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट जो इंडस्ट्री में काम किए हैं या जो इंडस्ट्रीज, वो लोग थोड़ी हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से जो है सो ये अभी हम रिसेंटली देखे हैं, जो नड्डा साहब के टीम में आए हैं, ऋतुराज जी आए हैं, वो RK सिन्हा के बेटे हैं। तो उनका अपना इंडस्ट्री है SIS, उनको लाया गया है। तो इसी तरह से जो इंडस्ट्रियलिस्ट रहेंगे, जो एक्चुअल में जो डूअर्स रहेंगे,
वो आएंगे तो करेंगे, उनके हेल्प से जो होगा। लेकिन क्यों ऐसा होता है, जो है सो राजीव दुबे जी आते हैं बार हर साल 6 महीने पर आते हैं। कुछ महिंद्रा का तो इतना शोरूम्स उनका है, इतना पकड़ है बिहार में, लेकिन इंडस्ट्री क्यों नहीं आता है महिंद्रा? जानते हैं जो कोई इट इज फ्यूटाइल इट इज टू कम टू बिहार। तो यही सब सिचुएशन है, ठीक है, बस इतना ही कहना। बहुत सा सजेशन सुना, लेकिन अब जो अच्छा, चीज थोड़ा सा हम पॉसिबल थोड़ा है मैं सा रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग सब कोई प्रयास करें। अब मैं चंद्रेश्वर प्रसाद साहब थोड़ा की सा कमी खल रही है, तो प्रसाद साहब से भी हम लोग समरी सुनते हैं, और अभी हम अपने खान साहब से सुनेंगे कि और हम लोगों को क्या करना है। ट्रेनिंग डेवलपमेंट तो हम लोग तुरंत इस्टेब्लिश कर सकते हैं, क्योंकि उसका हमको 15 बरस का अनुभव है और हमने किया है। और वन ऑफ द बेस्ट स्टेट इन बिहार डीओपीटी ने लिख के दिया था, और हमारे प्रिंसिपल को डीओपीटी ने पूरे हिंदुस्तान में इम्प्लीमेंट करवाया कि पहले था कि टीचर और प्रोफेसर को ये ट्रेनिंग नहीं दी जाए, तो हमारे थे जीएस दत्त, उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग देने का काम, नॉलेज शेयर करने का काम टीचर और प्रोफेसर करते हैं, सो व्हाई टीचर्स एंड ट्रेनिंग शुड बी डिपार्टेड। और हम लोगों ने डीओपीटी से बोल के टीचर तो प्रोफेसर को कराया, और हर कॉलेज में हर स्कूल में इसको करवाया, जो यादगार है। मेरा एक तो वीडियो सब यादगार का रखा हुआ है, कभी कभी फेसबुक में, कभी कभी हम अपने वेब उसमें भी डालते रहते हैं। तो ये संभव है, ट्रेनिंग डेवलपमेंट का काम शुरू किया जा सकता है, और छोटे मोटे इंडस्ट्री भी शुरू किए जा सकते हैं। चाहिए डायनामिज्म और बोल्ड आदमी, लड़ने वाला आदमी आगे आकर के बढ़े और करे, और सारे ऑब्स्टेकल से लड़ करके और उसको आगे बढ़ाए। लोगों के सपोर्ट की जरूरत है। अब मैं चंद्रेश्वर खान से उनकी अमृत वाणी सुनना चाहेंगे, और ये राम मोहन साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। आज जितने भी लोग आए, जितने भी चीज बोले, उसके लिए उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ननी गोपाल जी, आपने कुछ नहीं बोला, बोलना चाहिए था। कलकत्ता से आप आए हैं और बिहार में बहुत दिन तक सर्विस कर लिया आपने, तो ठीक है, फिर हम लोग अगली बार मिलेंगे तो आपका भी सुनेंगे। चंद्रेश्वर खान साहब, थोड़ा सा हम बोल रहे हैं प्रोजेक्ट्स के लिए। यहाँ एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी, बिहार स्टेट फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उसमें सैकड़ों लोग रखे गए थे और प्रोजेक्ट्स बना के देते थे, लेकिन सक्सेस नहीं होता था। इंडस्ट्रीज बहुत सा कारण थे, ठीक है ना। तो वही जो है सो हम लोग का सेल्फिश एटीट्यूड, बहुत सा पैसा दिया गया, हजारों करोड़ जो है सो दिया गया, लेकिन नहीं हुआ। उसी तरह इंडस्ट्री, यहाँ भी कई इंडस्ट्री लगाने के कोशिश हुए। रसवंती एक था जो कि काफी कुछ बनाती थी फूड प्रोडक्ट्स, तो क्या हुआ वहां सब जो है सो लालू जी और कितने पॉलिटिशियंस जाते थे, हफ्ता वसूली करते थे, तो वो जो है सो वो चला गया, फ्रूट एंड प्रोसेसिंग कॉर्पोरेशन डूब गया। तो ठीक है, तो सब कुछ कोशिश किया गया है, लेकिन सब कुछ बैठ गया है, ठीक है ना। तो बहुत निगेटिव सिचुएशन है, हम लोग का को अपना मॉरल्स और ये को काफी डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है ना। मॉरल्स को डेवलप करना पड़ेगा। और अभी ट्रेनिंग डेवलपमेंट के फेल होने का कारण पूछ रहे थे उमेश जोशी जी, तो इसका यही कारण है कि मेरी जगह में जो डिप्टी कलेक्टर और जो अफसर आए हुए हैं, वो बोलते इतना मेहनत हम क्यों करें, हमको तो ऐसे ही 1 लाख 2 लाख रुपया पैसा मिल जाता है, तो हम इतना मेहनत क्यों करेंगे। डीओपीटी का झमेला लो, उसका सारा हिसाब निकालो, वो करो, सबको खिलाओ पिलाओ, सबको वो करो, और फिर ट्रेनिंग दो, वो करो। हमने फिर सारे स्कूल में, कॉलेज में करवा के फिर उन लोगों में क्या प्रोग्रेस हुआ ये भी देखने के लिए हम लोग बुलाते थे, उसमें भी हम जाते थे, और अभी भी बुलाते हैं लोग जिनको थोड़ा सा जगने की इच्छा होती है। और इसी कारण से कि मतलब इतना मेहनत नहीं करना पड़े, ये लोग चुप हो गए। हाँ, राम मोहन साहब को बोलना चाहते हैं। हाँ, हम लास्ट कमेंट मेरा ये रहेगा, जैसे ट्रेनिंग की आपने बात की, ट्रेनिंग तो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन करेक्ट फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग भी बहुत जरूरी है। इसके लिए एक, जैसे कि खान साहब ने कहा था, मूलगांवकर साहब का नाम लिया था, मैनेजमेंट में मूलगांवकर मेथड ऑफ लीडरशिप पढ़ाया जाता है।
मुलगांवकर साहब को टाटा सन्स ने कहा कि आप हमारा सब कुछ मैनेज करेंगे, तो उन्होंने टाटा को फ्रॉम गोइंग डाउन कंपनी उसको पिछले 30-35 साल में कहां से कहां पहुंचा दिया। वैसे ही बिहार में एक लीडर चाहिए जो समझ सके, जो जिसकी बात चलती हो, वो जो बैंक को समझा सके, नीति आयोग को समझा सके, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को समझा सके और उस पर इंटरफियरेंस नहीं हो उसके लीडरशिप रोल में। कुछ गलतियां करेगा भी तो उसको माफ करना होगा। वैसा ही एक बिहार में कोई किसी आदमी को इंटरेस्ट करना चाहिए जो ट्रेंड हो और जिसपे लीडरशिप क्वालिटी हो। धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत अच्छा सजेशन। और चंद्रशेखर खान साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। ननी गोपाल जी कुछ कहना चाहते थे? मतलब यही है ना सर, मेरा कहना है कि ये कोई भी इंडस्ट्री लगाने कोई आए, वहाँ एंटरप्रेन्योर आए, बड़ा कंपनी आए, ये बंदरबाट वाला जो सिस्टम है और वहाँ में हर जगह में हफ्ता वसूली, इसका क्या रोकथाम और इलाज क्या है? मतलब ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है ना। आप आके दो आदमी खड़ा हो जाएगा पिस्तौल लेके, AK-47 लेके, तो वहाँ कैसा इंडस्ट्री बढ़ेगा? वो जो इंडस्ट्री लगाने वाला है वो तो भाग जाएगा, अपना जान प्यारा है। तो इसका कौन सा उपाय है? इससे तो लीडरशिप से कोई मतलब नहीं है, ये तो पॉलिटिकल विल चाहिए। मतलब ये सिक्योरिटी कौन देगा? मतलब कैसा होगा? लीडरशिप तो सारी चीजों को देखता है सर। लीडरशिप एनवायरनमेंट बनाता है, लीडरशिप इन्फ्लुएंस करता है। अब यूपी में देख लीजिए, यहाँ पर भी तो ये जो आप बात कह रहे हैं ये सब बंद है इस समय, क्योंकि पॉलिटिकल विल वो नहीं, लीडरशिप अभी है, बंद है, बिकॉज मतलब ऑफ द ऐसा लीडर लीडरशिप ऑफ होना द चाहिए। मैं वही कह रहा प्रेजेंट हूँ, चीफ वहाँ मिनिस्टर। जो भी है करके सब कुछ हो रहा है, यहाँ तो दूसरा कुछ सिस्टम है। यहाँ आगे कुआ पीछे खाई वाला कॉन्सेप्ट है। लीडर के बारे में मैंने जो कहा, मैंने IAS या कोई बड़े मिनिस्टर के बारे में नहीं कहा। ऐसा आदमी चाहिए साम दाम दंड भेद से लीडरशिप करे, जो लॉ एंड ऑर्डर को भी खुद ही हैंडल करे। हो सकता है ऐसा हुआ है, गुजरात में हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ है, तमिलनाडु में हुआ है, जो उन्होंने बड़े बड़े कंपनियों को या बहुत एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको पावर दिया कि सब कुछ कंट्रोल करो, अब वो सक्सीड कर जाते हैं। तो ऐसा लीडर चाहिए बिहार में, ट्रेंड हाँ, हो, तो ऐसा होने से कुछ हो मैनेजमेंट सकता है। तभी हो सकता है जिसके लिए बिल्कुल सर सही कह रहे हैं। जहां तक लॉ एंड लीडर ऑर्डर को का सवाल लॉ है, एंड ऑर्डर कंट्रोल करना पड़ेगा। लॉ एंड ऑर्डर बिहार में देखा जाए तो नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट से हम लोग 22वें स्थान पर हैं। मतलब 21 राज्यों में हमसे ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ है। आज की तारीख में यहाँ मेन जो लॉ है क्राइम का ना, वो प्रॉपर्टी लेकर है, जमीन लेकर है। तो लॉ एंड ऑर्डर इशू नहीं रह गया उतना बड़ा। मेन है कि हमारा सोच, हमारा एथिकलिटी, यही थोड़ा सा ज्यादा मैटर कर रहा है। उस पर हम लोग वर्क करें तो टर्न अराउंड आराम से हो सकता है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। अमिताभ जी, आज का वोट ऑफ थैंक्स जो है, आभार प्रदर्शन, बहुत बहुत धन्यवाद ननी गोपाल जी इस पॉइंट को भी लाने के लिए। मैं इसका ऐसे कहना चाहूंगा कि राम मोहन की जरूरत है। राम की नीति, मर्यादा और मोहन यानी कृष्ण, जो जब बदलता है तो जैसा कि कहा गया कि कृष्ण ने मैनेज किया, राम ने लीडरशिप किया, और दोनों चीज सिमट करके आ रहा है कि कहीं लीडरशिप में मैनेजमेंट है, लेकिन मैनेजमेंट में हो सकता है कई दफा लीडरशिप नहीं है। दोनों चीजों को लेते हुए सुनील जी ने, मणिशंकर जी ने, अरुणेश्वर बाबू ने, उमेश जी ने, आपने ये कहा। अब मैं आज का जो धन्यवाद ज्ञापन देना चाहूंगा, मैं एक स्टडी टीम के साथ में था मॉनिटर करने के लिए, और ये धन्यवाद ज्ञापन है जिसमें बड़े होनहार लोग सब थे, काफी आगे बढ़े हैं, इतने आगे बढ़ गए हैं कि उनका
बिना परमिशन का नाम लेना भी नहीं चाहिए। तो जापानीज की भी टीम थी, थोड़ा सा बंद कर दिया जाए, जापानीज की टीम थी। तो कुछ लोगों ने हमको आकर के कहा कि सर ये जापानीज सब जो है एक एक जो है इसमें उतना दम नहीं है। तो हम बोले ब्रेकफास्ट के समय में पूछो कि दम नहीं, हम चाहते थे कि जो इन डेप्थ लर्निंग हो, क्योंकि उससे पहले ये मैं जो बोल रहा हूँ ये भी खास मैं बोल रहा हूँ, इसको ध्यान दीजिएगा। सामान्यतया कहा जाता है कि 1 इंडियन, अब थोड़ा सुधार हुआ है, 1 इंडियन इज इक्वल टू 2 जापानीज, के एक भारतीय जो काम करता है वो 2 जापानीज करेगा। तो 2 को कितने के बराबर काम करना चाहिए? यदि हिसाब किताब लगाएंगे तो हम लोग सभी जानते हैं कि 4 का, लेकिन 2 जब हम लोग मिलते हैं तो एक ये करेगा, एक ये करेगा, तो 1 जापानीज के बराबर हो जाता है मिलकर। और 3 को 6 के बराबर होना चाहिए, और 3 मिल जाते हैं तो झगड़ा करने लगते हैं। भारत के लेवल पर थोड़ा सुधार हुआ है एज ए होल, लेकिन बिहार में हमारा जो माइंडसेट है, हमारी जो एटीट्यूड है, जब तक हम मिल करके काम नहीं करेंगे और जब डिसीजन हुआ उस डिसीजन को हम नहीं मानेंगे, उसको हम उस रूप में नहीं ले जाएंगे जो राम मोहन साहब ने अभी कहा और जिसकी तरफ सुनील जी भी इशारा कर रहे थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा है। मणिशंकर जी, उमेश जी और अमिताभ जी ने जो कहा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में ये बड़ा जरूरी है, लेकिन एक ही चीज को ध्यान में रखना है कि नॉलेज इज नॉट नोइंग मोर बट बिहेविंग डिफरेंट। ज्ञान यदि हमें अहंकारी बना देता है और ज्ञान को हम अपने पास में रख लेते हैं, उसको उपयोग में नहीं लाते हैं, तो नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन, ये यदि थिंक टैंक बनता है तो हमने जो कहा कि राम का लीडरशिप और कृष्ण का मैनेजमेंट, और मैं चाहूंगा कि शांति पर हम लोग थोड़ा सा पढ़ें। जब भीष्म पितामह ने पूछा था तो उन्होंने कहा कि पितामह, जो राम के रूप में किया गया था वही यदि अभी का कृष्ण करता तो शायद हम समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते और आगे आने वाला समय और मुश्किल है। तो create a creative minority and give them the protection. पंजाब में भी वैसे ही हुआ और वो जब हटा है तो पंजाब गड़बड़ होता है। So let us learn from these kind of things. What signal has been given by Honorable Ambassador Sahab Ram Mohan ji and backed by Sunil ji, Mani Kishore ji, Amitabh ji, Umesh ji, Aruneshwar ji चले गए, and all, let us combine it together. संख्या थोड़ा कम भी रहे तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन डिसीजंस यदि पक्के होते हैं और उन चीजों को हम लेते हैं और कुछ लोगों को हम प्रभावित करते हैं तो उसका काम जो है वो होगा, करने से होगा। इसको किया जाए, विल जो है उसको अपनाना जरूरी है। ताकत है, ताकत का उपयोग करना पड़ेगा। गलत बहुत उपयोग हुआ। हम लोगों ने इस विषय में चर्चा की, बड़ी चर्चा की। इसके लिए एक एक मूर्धन्य से लेकर के प्रसाद साहब की आज कमी खटक रही है, क्योंकि राम मोहन जी, प्रसाद जी, ये लोग ऐसे लोग हैं, और हमारे एम्बेसडर साहब दिलीप जी के इन लोगों ने हम लोगों को इतना बल दिया है, अमिताभ जी ने इतना इस तरह से इसको लेकर के चल रहे हैं। इसको बढ़ाते जाना है और जहां जहां जो जो आता है हम लोगों के मन में, इट लुक्स टू मी सुनील जी इन द हेल्म ऑफ द अफेयर, चीजों को सटीक रूप देने के लिए कुछ जरिया चाहिए, और जो जरिया वाला आदमी है उसका नजरिया बदलना चाहिए, और वो बदल करके सिर्फ अपने पास नहीं रखे, ले जाए।
थोड़ा यदि क्रिटिसिज्म भी होता है तो सही चीजों के लिए यदि हमारी आलोचना होती है तो उससे हम सीखेंगे और करेंगे। इन्हीं शब्दों राम और मोहन की भावनाओं के साथ राम मोहन साहब को धन्यवाद, सुनीलता के साथ सुनील जी को धन्यवाद, अजय की भावना रखने वाले अजय जी को धन्यवाद, और मणि किशोर जी, किशोर आज मोहन कई हैं, किशोर भी हैं और उमेश भी हैं, और शिव की पूजा भी चल रही है। सारे लोगों को जो अमिताभ जी ने एकत्र किया और भावनाओं को रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। सावन में कहा जाता है कि दो चीज प्रमुख है, एक है श्रृंगार और दूसरा है भक्ति, डिवोशन एंड सेंस ऑफ स्पिरिट, कि हम उन्नतशील चीजों को, नवीनता को भी देख सकें, हरियाली को देख सकें, और हरियाली में छुपे हुए बहार को भी देख सकें उस भावना के साथ। तो आप सबों को जुड़े हुए हाथ से, मैं हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ हूँ, इसीलिए हमारे पास में साधन उस तरह का नहीं है, या है भी तो मैं उपयोग नहीं कर पाता हूँ। जुड़े हुए हाथ, झुके हुए माथे और खुले हुए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद अनोखी चीजों को लाने के लिए, कि जो हो गया है उससे हम सीखें। नहीं सीखेंगे, नहीं मानेंगे, जब तक अपनी गलतियों को नहीं मानेंगे शायद हम नया भी नहीं करेंगे। तो इन चीजों को बेबाक तरीके से जो राम मोहन साहब ने बताया, और हम लोगों ने भी खुले दिल से सुना, इसे ऐसा नहीं ब्लाइंड होकर के नहीं, माइंडसेट को बिना, सबका माइंडसेट है, तो अपसेट आवर माइंडसेट कि कौन सा माइंडसेट हमारे लिए फायदेमंद, वो जो प्रोडक्टिव माइंडसेट, प्रोएक्टिव माइंडसेट, उसका निर्माण किया जाना वाला, और जो गड़बड़ माइंडसेट है उसको छोड़ना ये जरूरी है। बिहार में बहुत कुछ है, लेकिन यदि हम नहीं करेंगे और हमारी हालत अच्छी रहेगी, तब यही हुआ कि बाबा का बखारी, बाबा को बहुत अनाज होता था और पोता जो है वो अन्न मांग रहा है। तो सिर्फ अतीत में जो जीता है, अतीत से सीखें और वर्तमान में जिए। बहुत बहुत धन्यवाद इन भावनाओं को उजागर करने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू अजय जी, थैंक यू सर। आज का मीटिंग खत्म करेंगे एक स्लोगन के साथ, हम होंगे कामयाब। बिहार में ये स्पिरिट होना चाहिए कि कितनी भी गलती हो चुकी, कितना भी भविष्य डार्क लगता हो, बहुत गलतियां की हो, लेकिन कोशिश करनी चाहिए और हो जाएगा, बिहार भी उन्नति करेगा। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत